हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 10 चैप्टर 3। नाम है इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर पिछले लेक्चर्स के अंदर जो मेथड्स थे ना इक्वेशंस को सोल्व करने का, और इक्वेशन कैसे दी थी अपने पास, लीनियर इक्वेशन दी थी दो वेरिएबल्स के अंदर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो वाले फॉर्मेट में। तो उनको हमने है ना सोल्व करना सीख लिया था, ग्राफिकल भी सीख लिया था, है ना। और क्या सीख लिया था हम लोगों ने, एल्जेब्रिक भी। और एल्जेब्रिक में अपने पास दो मेथड थे, एलिमेंट सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और आज जो है, आज हम क्या करेंगे, आज जो कि बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है अपने पास बहुत सारे कैटेगरी के आते हैं, मेन के चलो मांगे चलो 6-7 टाइप के आते हैं, मेन टू मेन। ठीक है। अब उसमें से जो है, मैं वन शॉट वाला तो हूँ ही नहीं, ठीक है। तो हम जो डिटेल में कर रहे हैं सारी चीजों को, फिर बाद में वन शॉट लेके आऊंगा मैं आपके लिए। तो फिलहाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्ड प्रॉब्लम में कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे करेंगे, बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर एंड फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ की आज का पूरा के पूरा जो है ना टॉपिक, वो वर्ड प्रॉब्लम पे आएगा। और किस पर आएगा, वो हमारे पास टू डिजिट के नंबर और फ्रैक्शंस पे चर्चा करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटाफट से। टाइम क्यों वेस्ट करना भाई, जब पढ़ना ही आए तो पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्टिंग क्या हो रही है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि हमारे पास जो मेन मेन वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है ना, उनका टाइप क्या है वो देखते हैं। चलो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से फोकस करते हैं इधर। तो भाई टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम जो मेन मेन बनती है ना, वो आपके सामने यहाँ पर लिखी पड़ी है। तो सबसे पहला है जो है, वो है आपका कौन सा, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। नंबर्स बेस्ड मतलब नंबर्स के बारे में बात होगी, फ्रैक्शंस, है ना, टू डिजिट नंबर और जनरली नंबर की एक नंबर उसका 3 गुना है, फिर उन नंबर्स का डिफरेंस दे दिया कुछ, फिर वो पूछेगा नंबर्स बताओ क्या है ना। ठीक है, वो चीज़ है। तो बेसिक बेसिक बात है। उसके बाद इसमें लिखा पड़ा देखो, सिंपल प्रॉब्लम्स, टू डिजिट प्रॉब्लम, फ्रैक्शन बेस्ड, है ना, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके। चलो, तो अब यहाँ पर से जो तीसरा है, एज मतलब तो आप जानते हैं ना, सेकंड वाला बात कर ले थोड़ा सा। एज मतलब उम्र संबंधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, कि फलाना जो है उसका पिता उसके एज का 3 गुना हो जाता है ना। पिता थोड़ी 3 गुना होगा, पिता की एज का 3 गुना होगा। तो ये सब चीजें बनेंगी, बस आपको करना है जो कहता है ना उसको बस मानते चलो, इक्वेशन फ्रेम करते चलो, फ्रेम होने के बाद सोल्व करते चलो, और बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब इसके अंदर जो बातें होंगी अब करेंगे, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें बात करूंगा सारी सारी। उसके बाद जो चौथा है ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है कोस्ट वाले पर, कोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा ऐसे कि 5 बैट खरीदे हमारे कोच ने, 7 बॉल खरीदी, फलाने कितने की आई, फिर इतना हुआ, बताओ बैट और बॉल की कॉस्ट कितनी है। तो आपकी एनसीईआरटी मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका, बट नॉट द लीस्ट बोलूंगा, रीजनिंग बेस्ड, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग वाले। तो ये सारे के सारे मैं फर्दर लेक्चर्स में इनको कवर अप करेंगे। फिलहाल आज का पूरा लेक्चर नंबर बेस्ड प्रॉब्लम पे डेडिकेट कर रहा हूँ भाई आपके लिए ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है तो हर चीज को एनालाइज करेंगे अच्छे से। तो सिंपल प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ रहा है, उस क्वेश्चन का आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। तो मैथ्स परेशान कम से कम करे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। पर इंग्लिश जो है ना, उसको भैया इंग्लिश को तो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है भैया, दो नंबर है, इसका मतलब उनके बीच का डिफरेंस। देखो डिफरेंस वर्ड जो है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, ताकि हर चीज को समझाऊं ढंग से, जिससे आसानी से काम हो जाए। ये जो वर्ड आ रहा है ना डिफरेंस, क्या आ रहा है वर्ड, डिफरेंस। इसको थोड़ा सा येलो से करते हैं, डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, आप बोलोगे सॉरी ये तो इंग्लिश में हमने पता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, अंतर। अंतर का मतलब आप जानते हो, कि आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक वैल्यू 5 है और एक वैल्यू 3 है, तो इसका अंतर आप बताओ कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर 2 आएगा। लेकिन कोई -2 नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, आपका दिमाग अपने आप यूज कर रहा है ना, क्या, कि यार डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करनी है। मतलब जब मैं आपसे डिफरेंस पूछा, तो आपने क्या करा, 5 - 3 करा है ना, 3 बात हो रही थी ना, 3, तो 5 - 3 आपका कितना हो गया, 2। ये बात करिए आपने आपने 5 को ही आगे रखा, है ना, 3 को क्या रखा पीछे। यानी डिफरेंस मतलब आप दो चीजों का अंतर लिखते हो, तो मैं बोलूंगा आपसे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। यही तो आप कर रहे हो, यही आपका डिफरेंस बन जाता है।
कि डिफरेंस मतलब अंतर तो है पर बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस वर्ड है ना कम वक्त, ये इंग्लिश है, आपको पता है इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं। सिनोनियम मतलब जो जिनका मीनिंग सेम होगा, तो डिफरेंस की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई? डिफरेंस की जगह आपको देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है यार, ये बताओ सर। देखने को ही मिल सकता है कि डिफरेंस वर्ड जो है उसके इक्विवेलेंट जो वर्ड्स आएंगे ना, वो कौन कौन से होते हैं? तो आपसे वो हो सकता है एक्सीड्स, कि फलाना एक वन नंबर इज एक्सीड द अनदर नंबर बाई 7, मतलब कि एक नंबर दूसरे से 7 ज्यादा है, समझ गए ना, ज्यादा। तो डिफरेंस का बेसिक सा मतलब मैं ज्यादा से भी समझ सकता हूँ। कभी भी अपने पास इंग्लिश में ऐसा वर्ड है ना, ज्यादा, कम, तो उसका एक ही मतलब है कि आप डिफरेंस निकालो। लेकिन अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि एक पहला नंबर दूसरे से 7 ज्यादा है, तो भाई बड़ा कौन सा है? पहला वाला बड़ा है ना, क्योंकि पहला वाला दूसरे से 7 ज्यादा है, तो पहला वाला माइनस दूसरा वाला बराबर क्या, उनका अंतर 7। तो जितना भी आपसे बोला ना कि फलाने, मेरी जैसे सैलरी है, मान लो मेरी सैलरी 5,000 है ना, मैं इतना कमा लेता हूँ मेहनत करके, तो मेरी सैलरी जो है ना दूसरे से, तो कोई 2,000 कमा रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई दूसरे से मेरी सैलरी, दूसरा 2,000 है, मेरा 5,000, तो मेरी सैलरी दूसरे से कितनी ज्यादा है? 3,000। तो बेसिक सी बात है कि मेरी सैलरी उसकी सैलरी का अंतर दे दिया, तो आप क्या करोगे? 5,000 माइनस 2,000, तो अपने आप बड़ी माइनस छोटी करते, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एक्सीड्स, या फिर मैं बोलूं लेस देन, है ना, या मैं बोलूं आपसे मोर देन, या मैं आपसे बोल सकता हूं क्या, इंक्रीज या इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट बाय या इंक्रीज, इंक्रीज भी बोल सकते हैं इसकी जगह इंक्रीज बाय, कोई भी आएगा क्वेश्चन उसमें आपको हिंट मिल जाएगा, है ना। डिक्रीमेंट बोल सकता हूँ, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब घटना, कि एक वैल्यू आपने घटा दिया या बढ़ा दिया। तो कुल मिला के एक बात समझ लेना आप यहाँ पर से, कि इन सब का मेन मेन मतलब क्या आएगा, कि आप डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, बस एडजस्टमेंट याद रखना है, हमेशा बड़ी माइनस छोटी करना है। क्लियर है गई बात समझ में? आराम आराम से समझाऊंगा सारी चीजों को, ताकि जो बच्चा बिल्कुल खाली दिमाग है ना, वो ही भर के जाए यहाँ से दिमाग को। हाँ भाई, अब देखो डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया, मतलब दो नंबर्स का डिफरेंस मतलब दो नंबर्स का अंतर। आप मुझे बताओ कि अंतर में अभी इतना पढ़ के क्या समझ में आया कि दो नंबर का डिफरेंस करना है, तो बड़ी माइनस छोटी करोगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर से कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा, तो वो लास्ट में पूछ कर रहा है, देखो आपसे पूछ रहा है फाइंड देम, मतलब उन दो नंबर्स को आपको फाइंड करना है। तो जो चीज फाइंड करनी है ना, सीधा सीधा एंड में जाके पकड़ लिया करो, क्वेश्चन के अंदर लिखा है था जो भी, वही को लेट करो, उसी को लेट करो। तो यानी मुझे समझ में इतना आया कि सर यहाँ पर से आप ये कहना चाह रहे हो कि जो नंबर्स है ना उनको फाइंड करना है, तो लेट टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर को मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स, और सेकेंड नंबर को क्या मान लेता हूं मैं, वाई। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए। अब जो आपका केस बनाया करो, दो केस, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल है, तो आपको पता है दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, ना इंसाफी नहीं चाहिए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। तो अब डिफरेंस का मतलब है अंतर, लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि सर एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं कह यार रुक जा एक मिनट, तू रुक जा, अभी तू रुक जा, केस टू पढ़ लेते हैं, उससे हो सकता है कुछ हिंट मिल जाए। देखो, अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी को भी बड़ा छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंड में जाके आंसर आपका अपने आप, वाई एक्स वाई से फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर बताए नंबर। तो आप किसी को बड़ा छोटा ले सकते हो, लेकिन ऐसा करो, एक काम करो, सेकंड केस पढ़ो, वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर। अब देखो इज, यानी एक नंबर जो है ना वो दूसरे का क्या है आपका, तीन गुना। एक नंबर क्या है दूसरे का, तीन गुना। मतलब कि अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीन गुना, मतलब एक तरह से उसका तीन गुना कर दो। तो ये चीज समझ लो कि आपका मान लो फर्स्ट नंबर, मैं मान रहा हूं अपनी मेरे से कि फर्स्ट नंबर जो है आपका वो क्या है, सेकंड नंबर का तीन गुना। तो इस तरीके से बना दो कि पहला नंबर जो है ना वो सेकंड नंबर का तीन गुना है, ठीक है। और भी बताऊंगा आपको इंग्लिश में ना आगे बात, फिलहाल इतना समझो, फर्स्ट नंबर क्या है, तीन गुना है किसका, सेकंड नंबर का। तो अब आप सोचो कि ये बड़ा कि ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा या ये बड़ा, या ये छोटा ये छोटा, बताओ कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो आप खुद सोचो कि अगर यार ये छोटा होगा तो बड़े का तीन गुना करने के बाद ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? जवाब दो, नहीं हो सकते। आप ये सोचो कि अगर ये बड़ा है तो छोटे का ज्यादा गुना करते, याद रखना हमेशा। आप किसका, देखो इसका तो कोई गुना ही नहीं, तो इसका तो वन गुना हो रहा है एक तरह से, ऐसा मानो बार वन चल रहा है। तो भाई कुल मिला के सेकंड नंबर जो है उसका तीन गुना करने के बाद ये इसके बराबर है, तो मतलब ये आपका छोटा होने वाला है, हाँ या ना, सही है। तो इसका मतलब ये छोटा है, तो आप सेकंड नंबर को, क्योंकि मैंने यहाँ पर से बोला है कि वन नंबर इस थ्री टाइम दो, तो वन नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने इसको फर्स्ट नंबर कंसिडर कर लिया और दूसरे को क्या मान लिया, सेकंड नंबर। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे सेकंड नंबर का तीन गुना कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से सेकंड नंबर आपको छोटा देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर से मैंने क्या करा, यहाँ पर से एक्स को वाई से बड़ा दिखा दिया अपने आप ही।
तो अब मेरा पिक्चर क्लियर हो गई कि अच्छा यहां से मैंने क्या करा, दो केस बन रहे थे इधर कि x माइनस वाई लिखूं या y माइनस एक्स डिफरेंस के लिए। तो उस हिसाब से अब मेरा x बड़ा हो गया है, तो यानी यहां पर से मैं डिफरेंस के लिए क्या लिखूंगा, x माइनस वाई बराबर में कितना, 26। आ गई मेरी बात समझ में? ये चीज क्लियर है क्या आपको? तो यहां से मेरे एक ही केस बन रहा है। अब आप इसको फॉर्मेशन बना दो, ये आपकी पहली क्वेश्चन तैयार है और दूसरी क्वेश्चन यहां से जाएगी। तो पहला नंबर x है, x बराबर में कितना जाएगा, 3y। अब आप इसको इक्वेशंस को बस क्या करना है, रिजोल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो क्या लगाओगे, तो साफ दिख रहा है, ये चिल्ला चिल्ला कह रहा है, इसमें रख दो भाई सीधा। तो आप मुझे बताओ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको रख देते हैं, जल्दी कितना बनेगा देखो। हाँ भाई, इसकी वैल्यू को इसमें रख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ इसमें। तो ये कितना बन जाएगा, 3y माइनस वाई। 3y माइनस वाई बराबर में कितना जाएगा, ये चल रहा है 26। तो यानी कुल मिला के जाएगा 2y बराबर में 26। तो y कितना जाएगा आपका 13। और अगर y 13 आ गया तो आपको पता है, आप यहाँ से सेकंड उठाओ और ये क्या जाएगा आपका, x बराबर में 13 × 3 मतलब 13 है। तो आपके पास नंबर्स पूछा, तो नंबर्स कौन से आ गए, नंबर्स हमारे पास जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 39 एंड 13। तो बस नंबर्स बताने, एक्स और वाई की वैल्यू से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हर चीज़ मैंने आराम से समझाई, देखो ध्यान से समझ लेना। हाँ भाई, एक चीज़ और बताया था आपको, चलो समझाते हैं। एक मिनट, आगे क्वेश्चन है क्या कोई? ठीक है, अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बोल रहा है वो बोलते चलो बस। अब आप तो देखो फिर से फटाफट से पढ़ते थोड़ा सा। दो नंबर्स का सम दे रखा है 1000। ठीक है, दो नंबर है मतलब पता नहीं है, तो एक एक्स और एक वाई हो जाएगा। उसके बाद उनके डिफरेंस दे रखा है स्क्वायर्स का कितना, इतना। तो बाकी कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स को फाइंड लिख लो कि भाई लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब वही चक्कर है भैया यहाँ पर से कि दोनों का सम दे रखा है। पहला केस तो मैं एकदम टेंशन मुक्त बनाऊंगा। केस वन क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम दे रहा है कितना, 1000। तो यानी कि x प्लस में y मान लिया कितना, 1000। ये आपका पहला केस एकदम टेंशन मुक्त तरीके से बन गया। अब केस टू क्या कह रहा है, केस टू कह रहा है, हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, मतलब उनके स्क्वायर, मतलब कोई नंबर ऐसे x और y, तो उनके स्क्वायर्स निकाल के उनका डिफरेंस, मतलब समझ गए ना, एक माइनस दूसरा करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि डिफरेंस देखो, आपको पता है डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मैंने बताया नहीं बताया पीछे, एक मिनट रुको, यहाँ से ओके, ये देखो यहाँ पर से डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। पॉजिटिव क्वांटिटी कब आती है आपको पता है, मैंने बता तो दिया आपको कि बड़ा मैं छोटा करता हूँ तब आती है। तो डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बड़ी मैं छोटी करने पे आती है। ठीक है भाई, चलो यानी कि यहाँ पर से ये चीज समझ में आ गई कि डिफरेंस जो है आपके पास, ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़ी मैं छोटी करूंगा तभी तो आएगा। अब बड़ी कौन सी, अब इनमें से पता नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से है ना, इस बार किसी को भी बड़ा छोटा मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है ना जो क्लैरिफाई कर रही हो कि यार एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, ये नंबर बड़ा है कि वो नंबर। उसमें तो पीछे बताया था ना, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो वहां से हमने थोड़ा दिमाग लगा लिया, अच्छा चालाकी लगा ली थी। यहाँ चालाकी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर सम दे रखा है, सम में देखो सोचो, दो नंबर्स का सम है 50। तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा बड़ा कौन छोटा है? पर डिफरेंस अगर 50 है तो आप समझ में आ जाएगा कि जो पहले x माइनस वाई है तो x बड़ा कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से मान लो कि x y से बड़ा है। मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ तरीके से, हाँ? सुनते चलो। हाँ भाई, अब स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर और बाद में वाई स्क्वायर बराबर में 25600, ऐसे सोचो। ठीक है, ओके, अपना जो एनसीईआरटी लेवल है उसी तरह के कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर से आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो y की वैल्यू मत रखना यहाँ पे ना, सीधा पहले चालाकी लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखो ना आपको, हाँ वो तो दिख ही रहा होगा, 9th में बहुत परेशान करा है उन्होंने। तो भाई a माइनस बी और a प्लस बी लगा रहा हूँ। ठीक है, ये बन गई आपके पास ये चीज। अब आप ये बताओ कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, आपको रख दो इसके अंदर। तो ये वैल्यू रख देता हूँ, तो यहाँ से x माइनस वाई इंटू में 1000 बराबर 256000। 3 0 से 3 0 कट गया। तो यानी अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन बन गई है x माइनस वाई बराबर में कितनी, 256। अब आप तो खुशियों की लहर दौड़ जानी चाहिए। अच्छा, अब समझ में आ गया, अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इन दोनों को सोल्व करना बहुत आसान काम है। तो क्या करना है भैया, आपको पता है ना, इनको एक बार ऐड करो, एक बार सेपरेट करो, यही है बस, और है क्या। सीधा शॉर्टकट भी अपने पास। तो इसको मैंने इसके लिए दिया, अब ऐड कर रहा हूँ। ऐड करते ही कुर्बानी हो जाएगी, कैंसिल। एक्स प्लस एक्स 2x, इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1256। और 1256 को काटो, इससे कितना आएगा भाई, एक्स 2 6 जा 12 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और ये कितना आएगा, 2 8 जा 16। सही है,
ओके, 2 6 12, 2 3 4, 2 8 16, ठीक है। एक्स 628 आ गया। जब एक्स 628 आएगा तो आपको पता है क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट निकाल लोगे अब तो। वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप सोचो वाई ये है तो उसके बाद 1000 में से 628 माइनस कर दो। 1000 माइनस 620, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आएगा अपने पास कितना, 628 है ना ये, तो 28 2 30 यानी 72, यानी 372 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो आप बाकी वेरीफाई करना चाहो तो इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देखा को डायरेक्ट, अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई सही है कि गलत है। ठीक है सर, आगे इतनी बात समझ में। हम्म, चलो आगे बात करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है सम सिंपल प्रॉब्लम्स का ना। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, यानी कि सम करना है आपको फर्स्ट नंबर का 3 गुना एंड सेकंड इज 142। द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड इज 142 एंड 4 टाइम द फर्स्ट एक्सीड द सेकंड बाय 130। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर ये मत समझना कि कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि भाई ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्लस सेकंड का 3 गुना करना है, नहीं। यहाँ पर ये जो है इसकी लैंग्वेज थोड़ा आप कह सकते हो इंग्लिश है एक्चुअली में, मैं भी क्या करूँ। तो भाई सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट का मतलब है कि सम करना है आपको पहले नंबर का 3 गुना, उसके बाद प्लस सेकंड के साथ। सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट का मतलब 3x प्लस वाई कंसिडर कर सकते हो। तो जो भी नंबर पूछ रहा है सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ नंबर क्या है, तो लेट नंबर्स बी। अब फर्स्ट नंबर जो है आपका उसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर है ना, ये लिखो लेट फर्स्ट नंबर बी। फर्स्ट नंबर बी कितना, एक्स, और सेकेंड नंबर आपका कितना मान लेते हैं, वाई। ठीक है, तो अब पहला केस क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि थ्राइस द फर्स्ट मतलब 3x प्लस में, उसके बाद सेकंड मतलब y, और इज, अच्छा मैं थोड़ा सा एक छोटी सी पर्दा डालना चाहूंगा, पर्दा नहीं प्रकाश क्योंकि देखो क्या है कि मेरे पास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हमारे पास है ना इंग्लिश का कुछ मतलब है, देखो समझो है ना। ये जब भी आपकी जिंदगी में हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, वो मेनली क्या क्या होते हैं, ये इज, एम, आर, वोज, वर, विल, शैल, जितने भी बनते हैं मेन में ना, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, फलाना ढिकाना एटसेट्रा, इन सब का एक मतलब होता है, इन सब का क्या होता है, एक मतलब मानना है आपको, क्या, इक्वल, इक्वल, क्या ठोकना है आपको, आपको बराबर ठोकना होता है, बराबर ठोको, ठोको। ठीक है, बराबर ठोको, यानी देखो पीछे समझाता हूँ क्या कह रहा है। जैसे आपका हेल्पिंग वर्ब आया, जैसे मान लो यहाँ पर से हमारे पास क्या कह रहा है, द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट 3 गुना एंड सेकंड इज, इसका मतलब समझ गया ना, हेल्पिंग वर्ब, और इसकी जगह आपको क्या ठोकना था, बराबर। बराबर लगाया और कितने के बराबर है, 142 बन गया। अब केस टू क्या कह रहा है, केस टू क्या कह रहा है, 4 टाइम द फर्स्ट, यानी कि पहले का 4 गुना, तो पहला नंबर आपका एक्स है उसका 4 गुना, आराम से। एक्सीड का मतलब मैंने आपको बताया ना, एक्सीड का मतलब ज्यादा, तो ज्यादा क्या है, ठीक है, मतलब ये जो है ना पहले नंबर का 4 गुना वो ज्यादा है, मतलब बराबर लगा दो पहले, तो एक बार वैसे मैंने डिफरेंस बताया आपको एक्सीड का मतलब, वो भी समझा दूंगा। तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सेकेंड नंबर से। सेकेंड नंबर कौन सा भैया, वाई, सेकेंड नंबर से कितना ज्यादा है, तो उसने बोला ना कितना ज्यादा, तो आप सोचो ये इससे ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है इसमें क्या करूंगा आप, प्लस, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। ये इससे ज्यादा मतलब प्लस, कम बोलता तो माइनस, तो ज्यादा कितना है, 130, मतलब ये इससे 138 क्या है, ज्यादा है। तो अब आपको मैंने बताया डिफरेंस होता है एक्सेल का मतलब, तो देखो आप इसको इधर लेके आओगे अल्टीमेटली, तो ये यही तो बनेगा 4x माइनस वाई बराबर 138। समझे नहीं समझे, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा पड़ा है, डिफरेंस तो लिखा पड़ा है, और डिफरेंस आप देख रहे हो ना पॉजिटिव है, क्योंकि बड़ा मैच छोटा ही होता है। इसीलिए आपको चालाकी यूज करनी पड़ेगी कई बार, यदि इंग्लिश से कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये कीवर्ड्स आपको बचा लेंगे। अब भैया ये इक्वेशंस को उठाओ, रिजोल्व कर लो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, आ जाते हैं इसको सोल्व करने के लिए इधर। हाँ जी भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आप लिख लो इक्वेशंस को, ये रहे। यहाँ से 4x माइनस वाई बराबर में 138, इनको कर लेते हैं क्या, ऐड, ऐड करते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा,
7x सही तो है भैया, वैल्यूज मिस्टेक तो नहीं है। ये कितना हो रहा है भाई, 8 और 10 का 0, 4 3 7 और 1 8, और ये 280 है ना। 8 10 का 0, 7 और 1 8, लो तो ठीक है। यहाँ से काट कैंसिल आउट हो गया, एक्स आ गया आपका 40, यानी कि पहला नंबर आपका 40 आ गया। और जब पहला नंबर आ गया है तो आपको पता है ना, किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, तो मान लो फ्रॉम फर्स्ट उठाया मैंने, फ्रॉम फर्स्ट, तो जैसे ही आपने फर्स्ट उठा लिया तो फर्स्ट इसमें रख दो ना, 3x यानी 3 × 40 प्लस वाई बराबर में 142। ये कितना हो रहा है भाई साहब, 120 प्लस वाई बराबर में 142। तो वाई बराबर में 142 माइनस 120 कितना होता है, 22। तो ये आपका आ गया दूसरा नंबर। और जब भी डाउट हो तो वेरीफाई कर लो, पर इक्वेशन सही होनी चाहिए, पता चला इक्वेशन ही गलत है ठीक है। तो अपना 40 और 22 आ रहा है, तो अब देखो 4 × 120 प्लस 22 करोगे 142 आ जाएगा। और इसमें कितना आ रहा है, 160 माइनस में 160 हो गया, 22 प्लस 38 कितना जाएगा, 160 हो जाएगा। तो वेरीफाई हो गया ना, समझ में आ गया आपको सारी बातें। क्वेश्चन ठीक है, आप सोल्व कर लोगे। देखो कॉन्सेप्ट खत्म हो सकते हैं पर क्वेश्चंस तो नए नए बनते रहेंगे, इसलिए आपके कीवर्ड्स और ये छोटी छोटी चीजों को समझो ताकि आपको दिक्कत कम आए ना। मैं तो ये करूँ। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट प्रॉब्लम, है ना। तो 2 डिजिट का मतलब समझ रहे हो आप। पहली चीज तो मुझे आज ये बता दो, डिजिट्स क्या होती है ना। सबसे मस्त सवाल तो मेरा यही आता है क्लास के अंदर कि डिजिट्स क्या होती है। अब बच्चा सुन के घबराता है, डिजिट्स क्या हो गई, कहाँ से आ गई डिजिट्स। तो आपने देखा है मोबाइल, हमारा मोबाइल तो देखा होगा आप लोगों ने। मोबाइल में जब हम नंबर डायल करते हैं ना, तो कीपैड्स रहते हैं ना, कीपैड्स पे क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, वो आपके क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट्स। तो डिजिट्स आपकी कौन सी होंगी सर, डिजिट्स हमारी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपकी क्या है, डिजिट्स हैं। क्या है आपके ये डिजिट्स, ये आपकी डिजिट्स हैं। तो डिजिट्स जो है ना, वो ये आएंगी परफेक्ट नंबर। आप बोलोगे 10 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 1 और 0 डिजिट का यूज करा गया। तो कुल मिला के समझ जाओ कि कभी भी आपके पास देखो ना, तो डिजिट्स आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। इनमें से आएगा जो आंसर, नेगेटिव नहीं होती है, फ्रैक्शन में नहीं होगी, ओके, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, डेसिमल में नहीं होगी। मतलब कुल मिला के इस तरह की चीजें, उसे आपको आंसर रिजेक्ट करना पड़ेगा कभी, क्योंकि आप क्वालिटी पढ़ेंगे आगे तो उसमें भी यही आएंगे। तो कुछ आंसर हो सकता है डेसिमल आए, कुछ नेगेटिव आए। तो नेगेटिव भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि रिजेक्ट करना पड़ेगा आंसर आपको। अब देखो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, आ जाओ अब नंबर बनाएंगे। डिजिट तो समझ में आ गया। आप यार मेरे को एक बात बता दो बचपन वाली तो 57 अगर मैंने लिया, है ना, 57, ये तो भाई रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये 57 जो है आया कैसे था, तो बचपन में अगर आपने एक चीज पढ़ी थी, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था सर, भैया ये वंस प्लेस होता है, ये आपका टेंस प्लेस हो सकता है। हो सकता है क्या होगा, तो आप इसको चालाकी से क्या लिखते थे, 5 × में जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद प्लस में 7 to 1। तो इस तरीके से लिखते थे, मतलब बेसिकली ये नंबर ये है, इसको इस चीज को कंप्रेस करके इस तरीके से स्टाइल में लिख दिया गया है, तो इसको बोल दी 2 डिजिट नंबर है भैया ये। तो 57 को ऐसे लिखा है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं जनरली बोलूँ तो अपने पास कोई नंबर एक्स वाई है, तो एक्स वाई में पहली डिजिट आपकी टेंस, ये आपकी वंस। तो इसको क्या ऐसे ही लिखेंगे 10x प्लस वाई, तो ये तो लिखा है 10x प्लस वाई, और y × 1 करूंगा तो आप ऐसे में हो जाएगा। तो यानी अब आप समझ गए ना, आज के बाद जिंदगी में याद रखना, कभी भी आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन लिखा है, 2 डिजिट प्रॉब्लम है, 2 डिजिट नंबर आ गया उसमें वर्ड, तो सबसे पहले आपको उछल के एक चीज लेट करनी है कि 2 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 10x प्लस वाई। और इसको नॉर्मली हम क्या मानते हैं, क्योंकि हम जो लेट करेंगे ना उसको आप ओरिजिनल नंबर मानो। सर ये ओरिजिनल नंबर क्यों बोला आपने, अब भाई देख होता क्या है कि जब मैं ये नंबर है, तो ये नंबर है, तो मैं जब इसकी डिजिट्स को रिवर्स करूंगा, डिजिट्स को रिवर्स करूंगा, डिजिट्स रिवर्स, तो डिजिट्स रिवर्स करके एक नया नंबर बनता है। और नया नंबर कौन सा है, तो नया नंबर जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, 57 को क्या बना दूंगा, 75। अब 75 करने से बात तो वही रहेगी, लेकिन बात इतनी बदली कि बस इसकी डिजिट्स जो थी ना, जो वंस पे थी ना, वो अब टेंस पे, टेंस वाले क्या आ गई, वंस पे। तो वही तो चीज हुई पड़ी है कि जैसे आपने इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो आपके यहाँ से दोनों डिजिट्स क्या हो गई है, इंटरचेंज। तो आपका जो नंबर बना है ना, वो उसको मैं क्या बोल देता हूँ अपनी भाषा में, कि भैया नया नंबर आपकी जिंदगी में आ गया। अब इन नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता निकल रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा,
नया करने का, उसमें ऐड कर दिया, कुछ ना कुछ बनने का, ये हेरा फेरी करवाया। तो आज के बाद याद रखना, टू डिजिट नंबर जब भी बने तो 10x+y होता है, और नया नंबर क्या बनेगा, 10y+x। ठीक है, अब आप मत बोलना सर मैं तो इसको लेट करूंगा पहले, भाई तुम मान ले ये है, तो अगर ये नहीं तेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा तो इसको रिवर्स करने के बाद ये बन जाएगा। क्लियर है, बेस समझ में आ गई बात? तो वही चीज लिखी पड़ी है रिवर्स करने की। चलो अब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि आ गया ना बट टू डिजिट नंबर। तो वो आपसे लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर। तो मैं आगे तो कुछ नहीं पढ़ूंगा, सबसे पहले उछल के क्या करूंगा, लेट करूंगा। ये उछल के मैंने लेट कर लिया कि लेट द टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर, इसको हम क्या मानेंगे, बी 10x+y। और यहाँ पे लिख देना वेयर, है ना, एक्स क्या है आपका, टेंस प्लेस डिजिट, ओके। उसके बाद वाई क्या होगा भैया, वंस प्लेस डिजिट। ये चीजें आपको लिखनी है अगर आपको नंबर सही से चाहिए, है ना। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, भाई मेरी तो हैंड राइटिंग कह रही है अच्छी ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस, केस 1। केस 1 हमसे क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, यानी कि जो दो डिजिट का नंबर है ना, उनकी डिजिट का सम। अब आप मुझे बताओ इसमें डिजिट कौन सी है, एक्स और वाई। याद रखना डिजिट्स का सम करवा रहा है, तो डिजिट्स एक्स और वाई है, तो इसका मतलब x+y जो है डिजिट का सम कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है, 9। तो ये तो पहला केस आराम से बिना मेहनत के बन गया, कम से कम मेहनत लगी। हाँ भाई, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 ध्यान से सुनो सर जी क्या कह रहा है। केस 2 कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ये दिस नंबर कौन सा है, जो आपने रेट करा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल नंबर। तो दिस नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर जो हमने रेट करा है। अच्छा, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब आगे पढ़ो, देखो अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, देखो भाई, इज, इज का मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया है, मैं क्या लगा दूंगा, बराबर, ठीक है। ट्वाइस का मतलब क्या था, ट्वाइस का मतलब दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, आ गया ना। यानी दुगना होगा, लेकिन किसका, जो आपका नंबर ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद, रिवर्स करने के बाद नंबर बना है। तो आप खुद बताओ कि मैंने इसको क्या बोला है सर, क्योंकि नया नंबर बोल रहा हूं, क्योंकि आप समझ गए ना, ये डिजिट्स रिवर्स करने के बाद बन रहा है। डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर नंबर बन रहा है, याद रखना। ओके, तो चलो इसको लिख दूं क्या जल्दी से, आप मुझे बताओ। तो यहां से आप सोचो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, 10x+y, ठीक है। फिर 2 टाइम्स ऑफ नया नंबर आपका क्या आएगा, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो 10y प्लस में x बन गई। अब इसको आप फटाफट से अच्छी शकल दिखा दो, शकल में आ जा भाई तू। 90x प्लस में 9y बराबर में 20y प्लस में 2x, सही है। 90x प्लस 9y बराबर में 20y प्लस में 2x, ठीक है। चलो अब आप ये बताओ कि यहाँ से इसको आपको सोल्व करना है, तो कर ले पहले, तो जनरल फॉर्म बना ले। तो एक्स और वाई को एक साथ बुला लेते हैं। तो एक्स और वाई को अगर मैं साथ बुलाऊंगा तो कहाँ बुलाऊं इनको, साथ, हाँ भाई साथ बुलाते हैं इनको। इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये 2x आ जाएगा इधर आके, तो 90x - 2x बराबर में, ये उधर जाएगा तो 20y - 9y बनेगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो रहा है, ये आपका 88x हो जाएगा, और ये आपका कितना जाएगा, 11y। कुर्बानी दे दो कि यहाँ से कट जाएगा, तो 8x बराबर में कितना जाएगा, y। तो y बराबर 8x आपकी इक्वेशन आ गई, तो इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब आपके पास इक्वेशन आ गई, दोनों तो भाई अब क्या करना है, बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू उठाकर इसमें रख रहा हूँ, है ना। फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो y की वैल्यू 8x है ना, वो इसमें रख रहा हूँ, ठीक है सर। तो ये क्या बनेगी आपकी, x प्लस में 8x बराबर 9, तो यहाँ से 9x बराबर 9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, y। जैसे x की वैल्यू 1 आ गई है, तो आपके पास अब आ जाएगा अपने पास किसकी वैल्यू, भाई x आ गया, तो यहाँ से y बराबर 8x यूज कर लो, फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड आओगे तो y बराबर 8x में 8 × 1 रखोगे, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8। जब y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो उसने पूछा नंबर है, कहीं यही मत छोड़ देना, नंबर नहीं मिलेंगे फिर तो मेरे जैसा, तो मैं आधा नंबर काट लेता हूँ। तो फाइंड द नंबर में आपको नंबर निकला है, तो टू डिजिट नंबर जो आपका ओरिजिनल नंबर आपने लेट करा है वो कौन सा है, 10x+y। तो रख दो इसमें वैल्यू, 10 × x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो यानी कुल मिलाकर नंबर कौन सा हो जाएगा, 18। तो ये 18 नंबर है ना। हम्म, चलो
आगे बात करते हैं। हाँ भाई, अब एक छोटी सी मस्त चीज बताता हूँ आपको ना, समझे? देखो, अगर क्या समझाऊंगा, मान लो कि अपने पास नंबर है 57, ठीक है, और इसको रिवर्स करने के बाद बन गया 75। अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका ऐड करके बताओ क्या आएगा, तो आप ऐड कर सकते हो आराम से, बिल्कुल कर सकते हो। मैं और दो चार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला भैया, एक और ले लेते हैं, 18, और इसको रिवर्स करके बनेगा 80, ठीक है। फिर मैंने बोला कि भैया लेते हैं कितना, एक मिनट रुको, थोड़ा सा अलग लेते हैं, इसको लेते हैं 39, 39 और 93, ठीक है। इसको कर लेते हैं, और क्या लें, 43 और 34। तो समझ जाओगे आप इतने से ना, ये नंबर्स रिवर्स करने के बाद बन रहे हैं। तो अब इनका ऐड करोगे तो आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन टेक्निक क्या है देखो, इनके बीच में रिश्ता है। रिश्ता ये है कि इनको आप कैसे लेके आ रहा हो। देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो कितना आएगा, तो आप है ना ऐसा करो, 11 टाइम्स कर दो किसका, इनकी डिजिट्स का सम। डिजिट्स कौन सी है दोनों में, 7 और 5, तो 7 + 5। तो आप मुझे बताओ ये कितना आएगा, 11 इंटू में 12, और 12 गुणा क्या करेंगे तो मेरे ख्याल में 132 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सही है, आप ऐड कर लो बाकी, 7 और 5 12 2, ठीक है, उसके बाद 7 और 12 13 3। तो सीधे सीधे समझे। तो आप मुझे बताओ इनका कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास जुगाड़ है 11 टाइम्स ऑफ द डिजिट्स का सम, तो 8 + 1 यानी कितना जाएगा, 9 इंटू 11, तो ये जाएगा 99। तो ये तरीका है ना, यही लिखा पड़ा है देखो, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि सम करना है किसका, ओरिजिनल नंबर का, और जो रिवर्स करने के बाद नंबर बनता है उसका, वो इक्वल किसके होता है, 11 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट टू डिजिट नंबर, यानी कि 11 टाइम्स डिजिट्स के सम के, ठीक है। चलो अब जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा फिर यहाँ से। तो आप मुझे बताओ 11 टाइम्स ऑफ द डिजिट्स का सम, तो 3 + 9, तो 9 और 3 12 गुणा 11, फिर से कितना आएगा, 132, ठीक है। यही आ रहा है, देख लो, 9 और 3 12, 2, 9 और 3 12 13, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी देख लो भैया कितना आएगा, 11 टाइम्स ऑफ 4 + 3, तो 4 और 3 7 गुणा 11 77, यही आ रहा है, 4 3 7। तो इस तरह के याद रखना। अब इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। देखो जनरलाइज कैसे करना है, उसने बोला है आपसे कि 10x + y है, यानी कि ओरिजिनल नंबर को फिर नंबर रिवर्स करने के बाद जो आता है उसमें ऐड करोगे, तो सीधा 10x + x हो जाएगा 11x, और यहाँ पे ये क्या जाएगा आपका 11y। तो आप कॉमन लोगे तो यही तो आ गया, देखो यही तो कर रहे हो आप लोग कि 11 टाइम्स ऑफ द डिजिट्स का सम, यही हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ गई? तो ये चीज है। ऐसा ही सेम यहाँ पर से, चलो क्वेश्चन है क्या, पहले क्वेश्चन कर ले, और भी है कॉन्सेप्ट, चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट डिजिट्स, यानी एक्स और वाई अलग अलग डिजिट्स है, याद है, अलग अलग है, समझ में आ गया ना, अलग अलग मतलब एक 1 है तो दूसरी 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, पर 1 नहीं होगी। अच्छा, इफ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, यानी कि सम करना है आपको किसका, टू डिजिट नंबर का, फाउंड बाय यूजिंग बोथ द डिजिट्स, ठीक है। यानी कि अपने पांच जो डिजिट्स है ना सर, डिजिट्स जो है ना, वो एक तो एक्स मान लिया, एक का मान लिया वाई, और दोनों अलग अलग है। इन दोनों का यूज करके आपने नंबर बनाया, तो बताओ नंबर क्या क्या बनेंगे। तो नंबर हमारा क्या बन सकता है, 10x + y बन सकता है, या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिजिट्स अलग अलग ले ली, तो ये क्या बन सकता है आपका नंबर जो दूसरा, 10y + में x, ठीक है। तो ये दोनों नंबर मैंने बना लिया। अब इन दोनों को कह रहा है कि इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का आपने जैसे सम करा, तो अभी करके आया हूँ सम, तो 10x + में y + में 10y + x, ये कितना आ जाएगा, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11x + में 11y। तो अल्टीमेटली कॉमन लेके इतना छोड़ देता हूँ। अब आगे पढ़ता हूँ क्या कह रहा है, देखो ये जो भी आ रहा है ना सम करने के बाद, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है आपका, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। क्या समझ रहे हो आप, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर समझते हो आप क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब याद होना चाहिए आपको, नेचुरल नंबर के स्क्वायर होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 49 है ना, 8 को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना जाएगा, 64। ऐसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना है, 25। यानी कि किसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन है, ऐसा मान लो। तो आप ये सोचो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो पूछ रहे हैं एक्स + वाई की वैल्यू क्या होगी इसमें से। तो सोचो 11 इधर है, तो 11 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से तो करना पड़ेगा, तभी तो पूरा 11 × 11 बनेगा। यानी यहाँ पर से 11 आएगा तभी तो 11 का स्क्वायर बनेगा आपका 121, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यानी एक्स + वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर से एक्स + वाई की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, 11। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो चीज मैंने आपको समझाई ना, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऐसा है। मान लो कि मैंने बोला 57 और 75 है ना, 1991 और
39, 93। ठीक है, और क्या ले अपने? 26, 62। ये जो नंबर्स है ना, इनका आपकी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब समझ गए ना, कि मैंने लिखा ही आगे, पर आप समझ जाना इनका अंतर निकालना मतलब बड़ा में छोटा करना पड़ेगा। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो स्टाइल से निकालोगे। स्टाइल है ना, इसको हैशटैग जुगाड़ बोल दूंगा, हैशटैग जुगाड़। तो ये जुगाड़ जो है वो क्या है, जुगाड़ जुगाड़ क्या है, वो तरीका ही है वैसे एक्चुअली में। तो डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, तो ये माइनस ये करोगे तो आंसर कितना आएगा, वैसे तो कर सकते हो, पर आपको वैसे पूछ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो आपको करना है 9 टाइम्स होता है, 9 टाइम्स ऑफ किसके, इनकी डिजिट्स का डिफरेंस। पिछले में 11 गुना था, इनकी डिजिट्स का सम था, लेकिन इधर डिफरेंस है। तो डिफरेंस मतलब समझ गए ना, बड़ा माइनस छोटा करना है। तो 7-5 करना, 5-7 मत कर देना, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव लेकर आना डिफरेंस। तो यानी क्या लिखूंगा, 7-5। तो 2 गुणा 9 करूंगा तो कितना आएगा, 18। तो 75-57 करोगे तो आपको दिख जाएगा 57, 67, 77। तो पर 2 माइनस कर दो, 18 जाएगा। सेम यहाँ पर से इसका डिफरेंस बताओ जल्दी से कितना आएगा। डिफरेंस जो आएगा इनका, मतलब माइनस कर, डिफरेंस निकाल रहा है, तो ठीक है ना। माइनस मत लगाओ, निकलोगे माइनस कैसे लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़ा मैं छोटा करूंगा, तो आपका सीधा आंसर कितना आएगा, सीधा आपका आंसर आएगा, अरे हाँ क्या, हाँ भाई, डिफरेंस कितना आएगा। हाँ, तो 9 टाइम्स ऑफ इनके डिजिट्स का डिफरेंस, तो डिजिट्स 9-1, जो बड़ा माइनस छोटा करूंगा। तो ये कितना जाएगा बताओ, 9-1 कितना होता है, 8 गुना 9, 8 गुना 9 होता है 72। ठीक है, अगला, यहां से इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो इनका डिफरेंस आएगा 9 टाइम्स ऑफ 9-3 कर दो, 9-3। और 9-3 कितना होता है, 6 गुना 9, 6 गुना 9 कितना होता है, 6 नाम 54। ठीक है, ओके, इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 6-2। 6 - 2 4 होगा, 4 गुना 9 कितना होता है, 36। तो इस तरीके से ये भी टेक्निक याद रखना। बाकी अब इसको जनरलाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा जनरलाइज भी हो रहा है। तो यानी मान लो एक नंबर 10x+y है, इसका डिफरेंस निकालूंगा रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है इससे। तो अब यहाँ से है ना, बड़ा छोटा याद रखना थोड़ा सा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा आगे क्वेश्चन के अंदर। बाकी फिलहाल मान लो ये नंबर बड़ा है, पर ये लार्जर नंबर है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्मॉलर। चलो अभी समझा दूंगा, पहले देख लो है ना, फिर समझते हैं। 10x+y माइनस में 10y-x। ठीक है, तो आप देखोगे 10x - x हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 9। तो जैसे आप कॉमन लोगे तो 9 टाइम्स ऑफ x - y आ गए। तो वही तो आ गया डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट का मतलब है कि इसमें से x बड़ा है ना, x बड़ा है y से। क्लियर है ये चीजें, तो याद रखना इस चीज का ना, ये छोटी छोटी चीजें मस्त मस्त चीजें। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर का 7 गुना इज मतलब हेल्पिंग वर्ब है। चलो पहले चीज तो मैं लेट कर लेता हूँ, नंबर पूछ रहा होगा, देन फाइंड द नंबर, तो वो तो लेट करें। लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x+y। ठीक है, बाकी आप लिखना चाहो तो x वही आपका टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है कि x टेंस प्लेस डिजिट है, तो अब अपने पास यहाँ पर से जो y है वो आपका क्या है, वंस प्लेस डिजिट। ठीक है, चलो अब अपनी जो कंडीशंस है केसेस बनाओ। तो केसेस क्या है बनाते हैं, केस नंबर 1। तो केस 1 क्या कह रहा है कि 7 गुना है 2 डिजिट नंबर का, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, तो आपका ओरिजिनल नंबर 10x+y है, तो यानी कि 7 गुना इसका। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा पड़ा है, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, बराबर, बरोबर है ना। इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी 4 गुना, किसका 4 गुना है, 4 गुना किसका 4 गुना है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है नया नंबर, उसका 4 गुना। तो नया नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस में x। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सर। अच्छा, पहला केस बन गया। ओके, अब यहाँ पर से अगला केस क्या बनेगा, अगला केस समझते हैं। केस 1 तो हो गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सुंदर सा बना दे। ये बनेगा 70x प्लस में 7y 40y प्लस में 4x। ठीक है, तो यहाँ से इसको फॉर्म कर लेते हैं क्वेश्चंस को। एक काम करते हैं, पहले x वाले को उधर भेजो, तो 70x माइनस में 4x, यहाँ से 40y माइनस में 7y। ये कितना बन गया भाई, 70x माइनस कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा 70 में से कितना होता है 66। और ये कितना जाएगा 40 - 7, ये कितना हो रहा है 33। इसको काट दे, कितने से कटेगा
33 से कट जाएगा तो सीधा 2x बराबर y आ गया। तो ये आपके पास आ गया पहला केस, पहला इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से हम बात करते हैं केस 2 के रिगार्डिंग। केस 2 क्या कह रहा है कमबख्त। ठीक है, तो केस 2 हमारा क्या कह रहा है, देखो। हाँ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट, अच्छा डिजिट्स का डिफरेंस मतलब सोचो मेरे पास जो है ना डिजिट्स कौन सी है, तो आप बोलोगे सर डिजिट्स तो अपने पास x है और एक y है। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। अब इनका डिफरेंस अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास दो सिनेरियो बनेंगे इनका डिफरेंस लिखना है। तो आपके पास दो बातें आएंगी। पहली बात क्या आएगी कि बड़ा छोटा कौन सा है, तो या तो आप x माइनस वाई लिखोगे, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, वो डिफरेंस दे रखा है कितना, 3। तो डिफरेंस का मतलब है इन दोनों का अंतर या तो 3x माइनस वाई का होगा या क्या होगा, y माइनस एक्स का 3 होगा। तो आप यहाँ से दो केसेस बनाओगे, मतलब या तो ये वाला केस कंसिडर करोगे ये वाला और इस इक्वेशन को रिजोल्व करोगे, या फिर इसका और इसका, तो आपको डबल करना पड़ेगा ऐसा। लेकिन मैं आपके थोड़ा सा मेहनत कम करवा देता हूँ, ऑब्जर्व करते अगर आपको आइडिया लग जाएगा। देखो आपको मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन को देखो आप जल्दी से ना, इस इक्वेशन को, इस वाली क्वेश्चन को आप देखो। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये जो नंबर है, सोचो यहां पर से ये और ये, देखो इसका गुना हो रहा है 7, इसका गुना क्या हो रहा है 4। तो सोचो आपको मैंने बताया था ना छोटे का ज्यादा गुना होता है, बड़े का कम गुना होता है। तो आप मुझे बताओ यहां से ये छोटा होगा और ये क्या होगा आपका बड़ा। समझ रहे हो ना सर, छोटे का ज्यादा गुना होता है क्योंकि छोटा नंबर होगा, उसका ज्यादा गुना करूँ तभी तो बराबर होगा। सोचो ना खुद ही, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ भैया 20 और ये 50, इन दोनों को बराबर करना है। तो आप क्या करोगे, आप 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुना से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 गुना से। तो आप खुद देख लो कि इन दोनों को बराबर तो मैंने करवा दिया, लेकिन कैसे करा कि छोटा नंबर को ज्यादा गुना करना पड़ा और बड़े वाले को क्या करना पड़ा, कम गुना करना पड़ा किसी चीज से। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये वाला आपका क्या है, छोटा है ना, ये आपका क्या है छोटा और ये आपका क्या है बड़ा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ आपको ताकि आपकी पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भाई देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है 10x प्लस वाई, वो 10y प्लस एक्स से बड़ा है ना, मान के चलो ना। यहाँ पर से ये आपका बड़ा मान लिया मैंने और ये आपका क्या मान लिया, छोटा। तो इनकी डिजिट्स के बीच में क्या रिश्ता होगा ना, इनके डिजिट्स के बीच में क्या रिश्ता होने वाला है, इनकी डिजिट्स के बीच में क्या रहता है, मतलब एक्स और वाई में से कौन बड़ा होगा। तो ये बड़ा है छोटा, तो आप एक बार बताओ, इससे नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ 75 और 57 में से कौन बड़ा है। आप बोलोगे सर 75, ये कोई पूछ नहीं रहता है। भाई इन दोनों में खास बात क्या है कि दोनों नंबर रिवर्स करके बन रहे हैं। लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो बचपन में सिखाते हैं ना ऐसे कि कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, तो आप चेक करते हो इधर से, इनकी जो बड़ी से बड़ी डिजिट्स हैं उनको आप चेक करते हो, उसके बाद घटते क्रम में डिजिट्स को चेक करते हो, तो कि भाई टेंस वाली बराबर आ गई तो वंस वाली देखो कौन सा बड़ा छोटा है, तो जो बड़ी होगी ना वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो यानी अगर यहाँ से आप मैच कराओगे तो 7 आपको दिख रहा है क्या है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर से ये नंबर आपका लार्जर है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल है। ऐसे तो चेक करोगे आप इन दोनों के अंदर, तभी तो मैंने बोला 75 57 से बड़ा है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये नंबर इससे बड़ा है, तो मतलब इसकी जो टेंस डिजिट है ना वो इसकी टेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब कुल मिला के अगर सोचो, इधर आओ, ये नंबर अगर आपका बड़ा है तो इसका मतलब इसकी जो टेंस डिजिट है एक्स है, इसकी टेंस डिजिट कौन सी, वाई। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर x आपका y से बड़ा होगा। समझ में आ गई बात आपको, कि अगर कोई नंबर टू डिजिट का बड़ा है तो उसके जो टेंस डिजिट है ना वो इस दूसरे वाली टेंस डिजिट से बड़ी होगी, तो x y से बड़ा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, यही आपको ध्यान रखना है छोटे के लिए। अगर मैं कल को बोल दूं कि 10x प्लस वाई आपका छोटा है 10y प्लस एक्स है, तो वही चीज है ना कि अब ये बड़ा हो गया, तो आप इंप्लाइज क्या करोगे, भाई ये बड़ा कब होगा, जब इसकी टेंस डिजिट इससे क्या होगी, इसकी टेंजेंट इससे बड़ी। ये चीज याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग डिस्कशन करते ही नहीं है, सिखाते नहीं है, वो कहते हैं कर दो, ऐसे कर दो, बता रहा है कर दो। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब आपके पास जो दो केस है उसमें से देखो मैं एक कम करवा देता हूँ। खुद सोचो, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, इसका मतलब वाई एक्स से क्या होगा, बड़ा। अभी तो समझाया मैंने कि 10y प्लस एक्स अगर 10x प्लस वाई से बड़ा है तो आपके पास जो y है ना वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि मेरे पास मुझे मौका मिल गया एक केस को हटाने का। तो y यहाँ पर से क्लियरली हमारे पास y x से बड़ा है, इसका मतलब इस वाले केस को रिजेक्ट कर दो। ये वाला केस आप कंसिडर मत करो, क्योंकि एंड में जाके आप दो आंसर निकालोगे, उसमें से एक को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा इन्हीं क्वेश्चंस का यूज करके। समझ में आ गई मेरी बात। तो भाई यहां से इसका मतलब मेरे पास जो केस आएगा y माइनस एक्स बराबर 3 है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल दो
चलो क्या बोले इसको, मत ही बोलो कुछ, सेकंड मार्क कर लो। y की वैल्यू 2x आ रही है, आपको दिख रहा है, तो y की वैल्यू 2x डालो, तो 2x माइनस एक्स बराबर 3। कहाँ से आई है? फ्रॉम फर्स्ट। तो यानी 2x माइनस एक्स कितना जाएगा? x बराबर 3। और जैसे ही x आ गया तो आपके पास y कितना आ रहा है? y आपका 2x है, तो देखो y बड़ा ही आएगा, तो 2 × 3 कर दो, कितना? 6। ठीक है, y बराबर कितना जाएगा? 2 × 3 कितना जाएगा? 6। अब अपने पास यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई है, तो अब आपसे नंबर पूछा, तो नंबर कितना है बता दो। तो आपका जो नंबर आएगा वो नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई हमने लिया था। 10x प्लस वाई कितना जाएगा? देखो 10 × 3 प्लस में कितना? 6, यानी कि 36। आप खुद सोचो कि 36 ही है, तो उसको रिवर्स करने के बाद बनेगा कितना? 63। तो 63 का 4 गुना और 36 का 7 गुना बराबर हो जाएगा। भाई समझ में आई इतनी बात? बताओ, क्लियर है? अब देखो अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, टू डिजिट प्रॉब्लम के अंदर ध्यान से पढ़ना। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो आपसे पूछ रहा है, वही पहले तो फाइंड द नंबर करवा रहा है, और फिर ये भी कह रहा है ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है, मतलब इसमें हो सकता है कि आंसर एक से ज्यादा आ जाए। तो वो आपको आ जाएगा समझ में। देखो सबसे पहले तो एक काम करो, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को टू डिजिट नंबर लिखना आता है, मैं वो तो लिखूंगा ही लिखूंगा, कोई रोक नहीं सकता मेरे को। इतना सा तो मैं नंबर लेके जाऊंगा। अब एक्स और वाई आपकी 10th डिजिट और 11th डिजिट है, वही चीज वो आप लिख देना, अब नहीं लिख रहा हूँ मैं ना भाई। अब पहला केस क्या कर रहा है? पहला केस क्या कह रहा है? कमबख्त, कमबख्त इंसान कह रहा है द सम ऑफ अ टू एट नंबर। तो नंबर आपका कौन सा है? ओरिजिनल नंबर है, तो ये आपका 10x प्लस वाई। उसके बाद सम किसके साथ हो रहा है? प्लस कर रहा हूँ किसके साथ? द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है ना, उसके साथ कितना सम दे रखा है? इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब बराबर ठोकना है, तो कितना जाएगा? 66। ये आपका केस बन गया। अब इसको ऐड करने के दौरान क्या बनेगा? 10x प्लस एक्स 11x प्लस 11y बराबर 66। तो कॉमन लेके कुर्बान कर दूं? कुर्बानी दे दी। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 11 × 6 66। यह आपका पहला केस है, तो डिजिट्स का सम आ गया एक तरह से। अब केस 2 बनाओ सर। केस 2 क्या बनेगा? केस 2 क्या बनेगा? केस 2 भाई, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर का मतलब दे रखा है डिफरेंस, तो वही चीज है इधर आपको डिफरेंस दे रखा है। कितना सर डिफरेंस दे रखा है हमको? कितना 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 डिफरेंस दे रखा है आपको? एक मिनट, कितना दे रखा है डिफरेंस सर? 2। अभी डिफरेंस का मतलब है कि एक्स वाई का अंतर। अब वही चीज बता रहा हूं कि इस बार मेरे पास फिर से दो दिमाग चलेंगे कि सर एक्स माइनस वाई बराबर में 2 लू, कि y माइनस एक्स बराबर में 2 लू, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसके हिसाब से देखते हैं इसमें भी क्या कम कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो अब आप देखो केस 1 उसमें भी आया था। केस 1 ने कह रहा है कि एक नंबर का रिवर्स करके नंबर बनाया, उनको जोड़ दिया, और आपको मैंने क्या बताया कि जब दो चीजों का डिफरेंस होना तो बड़ा माइनस छोटा पता चल जाता है, लेकिन जब आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो सम कर रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा किसके पास ज्यादा किसके पास कम है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जब सम हो रहा है ना, तो आप बता नहीं सकते हो छोटा बड़ा कौन सा है। तो इसका मतलब यार इसमें मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। तभी तो कह रहा है कितने नंबर्स पॉसिबल है ना, और एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन और ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो दोनों को रिजोल्व करना पड़ेगा भैया। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सेकंड को ही लिख रहा हूँ ना, रिजोल्व करने के लिए सेकंड लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर में जितना 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो इधर से ही कर लेते हैं इसका खेल, तो है ना, ये खेल कर देंगे, ऐड हो गया। तो 2x बराबर में 6 और 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब x आपके पास 4 आ गया, x तो कितना आ गया यहाँ से 4। अब जब x 4 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से आप निकाल लो y कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल दो इधर ही। तो यहाँ से आप बताओ x प्लस वाई बराबर 6 है, तो y कितना आ जाएगा? जब x 4 है तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बड़ा आ रहा है x का। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये इनके वैल्यूज को यूज कर लेंगे, अब आप चलते हैं यहाँ पर से दूसरे में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो इस बार मेरे पास जो है ना, ये वाली क्वेश्चन एक्स प्लस वाई बराबर 6 ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है ना, उसमें मैं ना माइनस एक्स आगे रख रहा हूँ, समझ में आ गया, और प्लस को कर रहा हूँ वाई को, मतलब मैं इनको आगे पीछे कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और बराबर चल रहा है 2। तो अब आपको पता क्या करना है, फिर से ऐड करूंगा। इस बार ऐड करते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस वाई कितना जाएगा? 2y, और 2y बराबर में क्या आएगा? 6 और 2 8। तो वही चीज़ है, y की वैल्यू 4 हो गई, मतलब पहले जो x इसमें 4 आ रहा था ना, वो y 4 हो गया। अब y 4 है, तो आप खुद बता दो कि यहाँ पर से फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, और वो x प्लस वाई कितना है अपने पास? कितना है भैया?
6। तो इसमें से आप खुद बताओ, x+4 बराबर 6 है, तो x कितना जाएगा 2। तो अब आप देखोगे ना कि यहाँ से मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सिनेरियो कि मेरे पास जो है x की, अभी केसेस बने पड़ेंगे। अगर x आपका 4 है, x 4 है और y आपका 2 है, तो आपका जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या आएगा, 10x की वैल्यू 4 है प्लस में y इंटू में, अरे y तो y कितना है भैया 2। तो आपका नंबर कितना बन गया, ये आएगा 42। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये वाला केस नहीं है तो x 2 है और y कितना जाएगा 4, तो उस दौरान आपका नंबर क्या आएगा, 10x प्लस वाई में रख रहा हूँ, 10 × 2 प्लस में 4 × 1, तो ये आपका कितना जाएगा, ये आएगा 24। तो दोनों आंसर वैलिड है इसके ना। तो इसके आंसर कितने आएंगे, तो नंबर आपका 42 भी हो सकता है या 24 भी हो सकता है। और वो पूछ भी रहा है कितने नंबर्स पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, 2 नंबर्स है भैया, 2 ही नंबर हो सकते हैं और कुछ नहीं है। ओके, समझ में आ गई सारी चीजें, अच्छे तरीके से समझा दी मैंने आपको ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब एमसीक्यू से खेलना है। चलो भाई, खेलेंगे खेलेंगे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू नंबर इज 9, यानी कि यहाँ पर से एक नंबर है 10x प्लस वाई, अब शॉर्ट में करेंगे। इसकी डिजिट्स कौन सी है, एक x है और एक y है ना। तो इनका डिजिट्स का सम दे रखा है आपको x प्लस वाई बराबर में 9। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, शॉर्ट में कर रहे हैं। अब 27 ऐड करा, मतलब 27 ऐड करा मतलब 10x प्लस वाई जो आपका नंबर है ना, उसके अंदर अगर मैंने 27 ऐड करा तो कुछ हुआ। ये लिखा पड़ा ना, इफ 27 इज एडेड टू इट, मतलब आपका जो नंबर था ना 28 वाला, वो उसमें आपने 27 ऐड करा। तो जैसे ऐड करा ना, तो ऐड करते ही जो रिजल्ट आया ना, वो एक नंबर आया। और वो नंबर कैसा है कि उसकी जो ओरिजिनल नंबर था ना आपका, उसके डिजिट्स रिवर्स हो गई। जैसे ही इसमें 27 ऐड करा, तो आपके जो नंबर आए ना, वो इसी की डिजिट्स जो है, डिजिट्स क्या हो गई आपकी रिवर्स, डिजिट्स क्या हो गई आपकी रिवर्स। तो आपका नंबर हो गया 10y प्लस में x, ये बन गया। तो आपके पास कुल मिला के इक्वेशन बन गई है ना। ठीक है, तो चलो, हाँ भाई, कैसा बनेगा देखो क्या बनेगा। इसको इधर बुलाओ, 10x माइनस एक्स आ जाएगा कितना, 9x। इसको भी इधर बुला लो, यहाँ पे बुलाओ, तो ये बनेगा कितना, y माइनस में 10y बराबर में, उसको उधर भेज दो माइनस का 27। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन गया देखो भाई, ये आपका बन गया 9x माइनस में 9y बराबर में -27। 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर में -3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन तैयार है। तो अब इनको रिजोल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो इसको नीचे रख लो, इसको नीचे रखो इसके। ये कितना आएगा, x प्लस में y बराबर में 9। तो क्या करना है आपको पता है, ऐड कर दो। जैसे ही आप ऐड करोगे, कुर्बान x प्लस एक्स 2x और -3 + 9 तो सब बच्चा जानता है। ये आपका कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। तो x कितना आ गया है, x आ गया आपका 3। और x 3 आ गया तो सीधा सीधा सा आपका y कितना जाएगा। तो y निकालने के लिए उठा लो फ्रॉम फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर में 9। तो भैया x की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर क्या है, 10x प्लस वाई है। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 6। 9 ये 6 है। तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका 36। कितना आ गया, 36। 36 ऑप्शन में है क्या, डी ऑप्शन है। ठीक है, ओके। बाकी अगर आप एमसीक्यू से करना चाहो ना, तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखो, ये कह रहा है कि डिजिट्स का जो सम है ना, वो कितना है, 9 है। तो आप देखो ऑप्शन ए को ध्यान से चेक करो। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार इनका डिजिट का सम तो 7 आ रहा है। तो ए को तो बाहर में जा, तू तो जा भाई, दूर जा, तू नहीं है इसमें। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 3 और 6 9, यानी कि इनमें तीनों के अंदर डिजिट्स का सम तो 9 है। पहला केस ये कर रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, इसके अंदर फॉलो हो रहा है। अब आप ये कह रहा है कि 27 डिजिट ऐड करते ही उसकी डिजिट रिवर्स हो गई। मतलब देखो, ये आपका नंबर था ना, इसमें 27 आपने ऐड करा, तो आपका नया नंबर आएगा, आपको पता है ना। इसमें ये ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आ रहा है ना, वो आपके ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, बड़ा। वो आपके क्या होगा, ओरिजिनल नंबर से बड़ा। तो सोचो, अगर मैं ऑप्शन 72 लूंगा, तो 72 को जैसे ही रिवर्स करूंगा, तो अगर आपका ओरिजिनल नंबर यही होगा, तो उसको रिवर्स करने के बाद जो 27 बनेगा, वो तो इससे छोटा होगा ना। वो तो इससे छोटा होगा। जबकि अपनी कंडीशन क्या करिए, केस 2 की, कि जो नंबर में ऐड करा, तो वो नंबर की डिजिट रिवर्स हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आपका रिवर्स करने के बाद जो नंबर आ रहा है ना, वो आपका बड़ा होगा ओरिजिनल नंबर से। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत। 63, सेम 63 को जैसे ही आपने इंटरचेंज करना, तो 36 बना। तो 36 छोटा है, जबकि अपना उल्टा है। अपने कंडीशन के हिसाब से डिजिट्स रिवर्स करने के बाद नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो सेटिस्फाई करेगा सिर्फ 36 में। 36 को रिवर्स करने के बाद 63 बनेगा।
ठीक है, और बाकी इनका अंतर आपको पता ही है, 9 टाइम्स ऑफ डिफरेंट है, तो 9 गुना 3 लो, इनके डिफरेंस निकालूंगा तो 9 इंटू में 6 माइनस 3 कितना जाएगा, 9 गुना 3 हो जाएगा 27। तो ये वैलिड है, 27 ऐड करने का मतलब समझ गए ना, इन दोनों का अंतर दे रखा 27। समझ में आ गई सारी बातें, मेरे जो कॉन्सेप्ट सब समझाए थे सब वैलिड है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी बार भी एमसीक्यू है क्या। चलो पहले तो इसको डिस्क्रिप्टिव करेंगे, क्योंकि पता नहीं ना एमसीक्यू में आए क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए वो कह रहा है पहले तो नंबर बताओ क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर बताओ, तो वही लेट 2 डिजिट नंबर, वो कितना हो गया बी 10x प्लस वाई, है ना, वही एक्स और वाई आपके टेंस प्लेस डिजिट और वाई वंस पे डिजिट हो गई। हाँ आप क्या कर रहे हैं, पहला केस, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6, द 2 डिजिट नंबर which becomes 5/6 of itself when its digits are reversed। ठीक है, मतलब केस 1 समझ में आया मेरे को थोड़ा सा, कि आपका 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने लिख दिया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने इसके डिजिट्स क्या करी, रिवर्स, तो मैं रिवर्स करने ही नंबर बाद बना दिया आपका नंबर 10/6। यही तो कह रहा है, द 2 डिजिट नंबर विच बिकम 5/6, यानी कि आपका 2 डिजिट नंबर जो बन जाता है कितना, 5/6 ऑफ इटसेल्फ, मतलब खुद का ही 5/6 हो जाता है। कब, जब वो उसका डिजिट्स रिवर्स करी जाती है, जब उसकी डिजिट क्या करी जाती है, रिवर्स, मतलब कि मैं रिवर्स करा, तो रिवर्स करने के बाद जो रिजल्ट आया, मतलब ये नंबर ये खुद का ही 5/6 है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये कह रहा है, समझे, ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना, द टू डिजिट नंबर, है ना, वो डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स रिवर्स कर देता हूं ना, तो वो खुद का ही कितना बन जाता है, 5/6। मतलब कि ओरिजिनल नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है ना, वो इस नंबर का 5/6 है, और 5/6 का मतलब समझेगा ना, 5/6 मतलब ये रिवर्स वाला नंबर छोटा है, ये बड़ा नंबर है। समझे नहीं समझे, तो मैं यहां से कहना चाहता हूं कि जो आपका डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है ना, 10y प्लस एक्स, रिवर्स करने के बाद जो नंबर है ना, वो क्या है, 5/6 ऑफ इट सेल्फ, मतलब खुद का, तो खुद का 10x प्लस वाई है, जिसकी डिजिट रिवर्स करी गई है, इस खुद के का कितना बन जाएगा, 5/6। क्या ये बात समझ में आ गई, और 5/6 का मतलब है जैसे ट्वाइस, मतलब दुगुना 3 गुना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया। कंफ्यूज होता है इसके अंदर कि 5/6 इधर आएगा इधर आएगा, तो मैंने आपको बताया ना कि डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है ना, उसकी बात हो रही है, वो 5/6 है, किसका, ओरिजिनल नंबर का। तो भाई यहाँ से जो आपका केस बन रहा है कितना बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भी सीधा, है ना, एलसीएम ले लो, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो 60y प्लस में 6x बराबर में 50x प्लस में 5y। यहाँ से क्या बनेगा भाई, y को इधर बुला दो, 60 माइनस 5 हो जाएगा 60y माइनस 5y। इसके बाद इसको इधर भेजोगे तो 50x माइनस 6 है, तो ये कुछ बन रहा है क्या, कुछ सुंदर सा। 60 माइनस 5 कितना होता है भाई, 55y, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 50 माइनस 44x, इसको काट लोगे तो 11 से कट जाएगा, तो जाएगा कितना, 5x, और ये 1 मिनट, x थोड़ी है ये, y है ना, तो 5y है, और इधर क्या चल रहा है अपने पास, 4x, तो कुछ ये आ गए ना। तो इसको आप फॉर्म करना चाहो तो क्या लग लें, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 5y बराबर में 0। ये आपकी क्वेश्चन बन गई है ना, इसको मार्क कर लेते हैं पहली क्वेश्चन। अब चलते हैं अपना कौन सा, केस 2 पे। केस 2 क्या कह रहा है, वो भी ऐसा ही है क्या, दिमाग वाला, अच्छा, द डिफरेंस, अरे यार, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर बीइंग 1, यानी कि स्टिल इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है किसका, डिजिट्स का, तो डिजिट्स का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, 1। अब वही केस है, दो केस बनाने की कोशिश करोगे कि इसमें से x और y बड़ा है, तो मेरे को पता नहीं है, तो अभी मैं एक बार तो लिखूंगा x माइनस वाई बराबर 1 या y माइनस एक्स बराबर 1। अब इनमें से कोई रिजेक्ट कर सकते हैं, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं केस 1। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर से ये नंबर और ये नंबर, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ये आपका रिवर्स करने के बाद बना है, तो ओरिजिनल नंबर का ज्यादा गुना रहा है, कम हो रहा है गुना, तो खुद बताओ, अगर यहाँ पर ये होता 5 सिर्फ, तो आप सोचो ना, ये 5 है और ये आपका कुछ नहीं है, 1 है, तो कहीं ना कहीं इसका गुना ज्यादा हो रहा है। लेकिन आपको अगर समझ में यहाँ से नहीं आ रहा, तो यहाँ से तो हो जाएगा ना, कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर 6 आएगा भैया, 6 टाइम्स है ना, क्रॉस कराओगे तो 6 टाइम्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 गुना, और इधर बनेगा 6 गुना, तो सोचो ये इसका कम गुना होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा गुना होगा, तो ये नंबर आपका क्या है, छोटा, ये क्या है, ये क्या है आपका बड़ा। समझ में आ गया, क्योंकि देखो भाई, एक तो मैं बोलता हूँ 1/2 करा है, और एक बड़ा, सोचो, एक 1/2 मत करो, आप सोचो यहाँ पे 4/3 होता, एक होता 3/4, तो आपको पता है 4/3 जो है ना, वो एक्चुअली में 1 से बड़ा है,
ये 3/4 होता तो 1 से छोटा होता। तो जब 5/6 कर रहा हूँ तो 5/6 1 से छोटा है। यानी इधर आपका सोचो कुछ नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है, ऐसे 1 चल रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इन दोनों में से 1 और 5/6 में से 5/6 छोटा है, मतलब कि ये नंबर आपका बड़ा होगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि छोटा गुना कब करता हूँ, जब ये नंबर क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब इधर से मेरा क्लियर हो गया रीजन कि x आपका y से क्या है, बड़ा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर आपका बड़ा होगा। तो इस हिसाब से हमारी जो इक्वेशन है वैलिड, इसको मार्क करूंगा सेकंड और इसको कर दूंगा रिजेक्ट, कि इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाद में रिजेक्ट करना पड़ेगा आंसर को। हाँ भाई, x माइनस वाई बराबर 1 है तो इसका यूज कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक काम करते हैं, आप सेकंड से सीधा वैल्यू निकालिए ना, फ्रॉम सेकंड सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं सीधा। x बराबर में उसको उधर भेज दो, y+1 आ गया। ठीक है, सेकंड से मैंने निकाल लिया, इसको उठा लो फ्रॉम फर्स्ट, अब इसमें आप वैल्यू रख दो। तो पहले के अंदर आप जैसे ही वैल्यू रखोगे x की, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ y+1 -5y बराबर 0। ठीक है, चलो अब ये क्या बन गया, 4y प्लस में 4 -5y बराबर 0। तो भैया कितना बन रहा है, कुछ आ रहा है ढंग का आंसर? ये आपका बनेगा -y और ये +4 उधर भेजेंगे तो -4। तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। y आपके पास 4 आ गया तो x इससे निकाल लेते हैं। तो x जब आप यहाँ से निकालोगे तो x बराबर में 4+1 कितना आ गया, x 5। तो ऑब्वियस ही बात है x y से बड़ा आना चाहिए, तो ये सही है। अब आपसे नंबर पूछ रहा है तो नंबर बताओ कितना आएगा। तो आपका जो टू डिजिट नंबर है वो कितना आएगा, 10x+y। तो 10 इंटू में 5 प्लस में 4, ये कितना आ गया, 54। 54 है क्या इसमें ऑप्शन में? बिल्कुल है, आपका 54 आपका बी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव था। अब क्या इसको एमसीक्यू से भी सोल्व कर सकते हैं क्या दिमाग से? तो देखो, आपको मैंने जो बताया है, देखो पहली चीज तो डिफरेंस ऑफ डिजिट दे रखा है ना, उसको चेक करो। डिफरेंस दे रखा है आपको 1। तो आप देखो 4 5 और 5 इनमें तो सही है, लेकिन 6 3 इनका डिफरेंस आपका 3 आ रहा है, तो ये तो रिजेक्ट कर दो। डी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों के अंदर देखो, तो अब आप देखो इन दोनों में 45 और 44 दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ डिजिट तो आपका 1 है। डिजिट का डिफरेंस दोनों में बता रहा है 45 और 54। लेकिन अब आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि डिजिट्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है ना, वो ओरिजिनल नंबर का 5/6 है। मतलब कुल मिला के इसमें से वही चीज कह रहा हूँ कि ओरिजिनल नंबर आपका बड़ा है, तो यानी कि 54 आएगा या 45 आएगा। तो ओरिजिनल नंबर ही तो ऑप्शन में दे रखा है, तो 54 इसका आंसर बनेगा। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करके भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा स्लो मोशन में देखिए, 0.25 में देखिए। हाँ भाई, आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इन द नंबर ऑफ टू डिजिट्स। ठीक है, एक टू डिजिट नंबर है, उसमें यूनिट डिजिट है ना वो दोगुनी है 10 डिजिट की। ठीक है, यानी कि मैं पूछूं पहले तो लेट 10x+y आपका टू डिजिट नंबर हो गया। थोड़ा सा जल्दी में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपकी ये है, दिस इज यूनिट डिजिट, इसको वंस पेयर डिजिट भी कहते हैं। और ये आपकी क्या है, टेंस डिजिट। तो कह रहा है केस के अंदर केस 1 है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी आना चाहिए आपका। केस 1 कह रहा है कि यूनिट डिजिट है ना 10 डिजिट की दुगनी है, यानी यूनिट डिजिट जो है आपकी, यूनिट डिजिट जो है वो इज मतलब बराबर ट्वाइस ऑफ कौन सी डिजिट है, टेंस। ठीक है, तो भाई यूनिट डिजिट कौन सी है अपने पास, वाई। ये वाई बराबर 2x, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, आ गया। अब वही चीज है कि 36 ऐड करता हूं नंबर में, तो कौन सा नंबर है आपका, ओरिजिनल नंबर। केस 2 क्या कह रहा है, अगर मैंने 36 ऐड कर दिया नंबर के ना, तो जैसे ही मैंने ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड कर दिया, तो वो डिजिट्स जो होगी ना नंबर की, जो नया नंबर आएगा वो रिवर्स हो जाएगी। तो 10y+x आपके बराबर, यानी इस नंबर की डिजिट्स क्या होगी, डिजिट्स रिवर्स्ड। ठीक है सर, समझ में आ गई इतनी बात? तो अब आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसा ही था कि जब भी आप कह रहे हो ना कुछ ऐड करा है कुछ सपरेट करा, तो अल्टीमेटली इन दोनों का अंतर कितना है, 36। आप इस पूरे को मान लो ये आपका पूरा ए है और ये आपका बी है, तो इसको आप उधर भेजोगे तो b-a, तो ये लिखा पड़ा 36। क्योंकि इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबका मतलब एक ही है, ज्यादा का मतलब डिफरेंस। समझ में आ गई बात? तो वो आपसे पूछ रहा है, चलो आंसर पहले तो सोल्व कर लेते हो। यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बन रही है कितनी बन रही है भाई, एक काम करते हैं, इसको उधर भेजू तो 36 बराबर में 10y+x, ये सारी वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 10x हो गया, उसके बाद माइनस का y हो गया। क्या बन रहा है, 36 बराबर में 10y-y हो जाएगा 9, और माइनस का 9x, 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये जाएगा 4y-x। ये आपके बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब आप इनको रिजोल्व कर दो भाई, कितना बन रहा है, y की वैल्यू 2x डालो, सीधा y की वैल्यू इधर से डाल दो,
2x। तो y की वैल्यू 2x डालने के बाद 4 बराबर में 2x माइनस एक्स, तो x कितना आ गया आपके पास 4। तो जैसे ही आपके पास x 4 आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट उठाओ, फ्रॉम फर्स्ट। जैसे आप फर्स्ट में देखोगे तो y बराबर 2x चल रहा है, तो y बराबर 2 × 4 करूंगा कितना जाएगा 8। तो मतलब आपके पास x और y आ गए, तो आपका जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, तो 2 डिजिट नंबर कितना आ गया 10x प्लस में y में डालो 10 इंटू कितना x की वैल्यू 4, 4 प्लस में 8, ये कितना जाएगा 48। ये इसका आंसर आ रहा है, क्या है ऑप्शन में 48 है बिल्कुल अपने पास। ठीक है, तो बाकी तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। अब एमसीक्यू से चेक कर लेते हैं भाई क्या कह रहा है। अच्छा, यूनिट डिजिट देखो ट्वाइस है, तो खुद देखो यूनिट डिजिट ट्वाइस है, तो 4 इसकी दुगनी है क्या, 10 डिजिट का दुगना करने के बाद यूनिट डिजिट आ रही है। देखो 10 डिजिट का दुगना करने पर, तो 10 डिजिट का दुगना करूंगा तो यूनिट आएगी, तो 10 डिजिट का दुगना 8 गुना 2 16 थोड़ी होगा, वो तो गलत ही हो रहा है। अच्छा यहाँ से देखो, उसके बाद 3 का गुना 2 कर रहा हूँ 6 हो रही है। इधर ऑप्शन बी 6 गुना 3 नहीं, दुगना थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब डी और ये तो कट गए बी। अब ये जो चीज है इसका दुगना तो हो रहा है, 3 का दुगना 6 हो रहा है, लेकिन देखो इसमें साफ कह रहा है कि 36 ऐड करने के बाद डिजिट्स रिवर्स हो रही हैं। तो आप करके देखो ना ऑप्शन में, तो 36 जैसे ही आप ऐड करोगे तो डिजिट रिवर्स होनी चाहिए। तो अगर मान लो 36 आपका ऑप्शन बनता है, तो 36 में 36 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 72 आएगा, 72 आएगा ना। अब मान लो कि ये 36 आपका आंसर होगा, तो आप सेकंड केस चेक करोगे कि भाई 36 ऐड कर दिया, तो 36 में ऐड करते 36 जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट 72 आएगा। तो डिजिट्स रिवर्स कहाँ हुई है, इसमें कहाँ हुई रिवर्स, आया ही नहीं। तो वो किस में हो रहा है 60, इसमें हो रहा है 48 में। 48 में जैसे ही आप ऐड करोगे ना 27, तो आपको दिख जाएगा कितना आ रहा है। अरे 27 थोड़ी करना है, 36 करना है। मैं कहा यार ये तो गड़बड़ी हो गई 30 कितना है 6, तो इसमें ऐड कर लो कितना है 8 से 14 3,511 हो गया ना 84। डिजिट्स इंटरचेंज हो गए, तो मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आएगा सी। तो इस तरीके से भी आप एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अपने पास आ रहा है नया फ्रैक्शन प्रॉब्लम, है ना। चलो इसको समझे। तो पहले तो मुझे बताओ भैया फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम्स तो बाद में लेंगे, पहले असली प्रॉब्लम तो क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन 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 की बचपन में डेफिनेशन पढ़ी है आपने ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज का पार्ट ले रहे हो ना, पार्ट, टुकड़ा। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, टुकड़ा ले रहे हो, ऐसे टुकड़ा ले लिया, टुकड़ा। यानी इसको मैं बोलता हूँ कि पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का पार्ट ले रहे हो आप, पार्ट। और पार्ट हमेशा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, है ना। मतलब नॉर्मली आप खुद सोचो कि मान लो कि आपके पिताजी के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, ठीक है, 1 करोड़। तो आप ये बोलोगे भैया मेरे को आधा हिस्सा दे दो, या फिर आप बोलोगे कि मुझे माइनस आधा हिस्सा दे दो। माइनस आधा हिस्सा क्या होता है यार, माइनस आधा हिस्सा होगा कि कभी। तो आप यही तो कहोगे भाई मुझे भैया आधा हिस्सा दे दो, अगर आपका दूसरा भाई है तो 2 बंटवारे होंगे ना, तो आधा हिस्सा मांगोगे ना आपकी, भाई मुझे आधा दे दो, माइनस आधा तो नहीं मानोगे। तो आधा जो है अपने आप में पॉजिटिव है, समझ में आ गई। तो पार्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का आप हिस्सा ले रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, एक तो मीनिंग से पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा टेक्निकली मैथमेटिकली देख लो अब यहाँ से। फ्रैक्शन जो है ना, इसकी शक्ल कैसी होती है, तो हम इसको लिखते हैं समथिंग अपॉन समथिंग, क्या बोलते हैं इसको, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, समथिंग 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 समथिंग, है ना। तो समथिंग समथिंग जो है वो क्या होगा, है ना, समथिंग समथिंग क्या होगा। तो सोचो अगर मैं इसको ऐसा लिख के सोचो, या समथिंग को हटाओ, समथिंग को आप सोचो ए अपॉन बी, ठीक है। क्योंकि लोग बोलेंगे रैशनल नंबर भी तो वही होता है, नहीं रैशनल नंबर नहीं होता, रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है। तो फ्रैक्शन मतलब समथिंग और समथिंग है। अब ये ए और बी जो होंगे ना आपके, ये ए एंड बी, इन ये क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऊपर और नीचे जो भी आएगा, ऊपर आपका क्या होता है आपको पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ये आपका न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं, इसको आप शॉर्ट में एन आर लिख देता हूँ, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो होता है वो आपका बी आर से आप लिख लो। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपके जो भी होंगे नेचुरल नंबर होंगे। अब नेचुरल नंबर हमको पता है ना कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके 1 2 3 4 इस तरह के नंबर, और ये कभी नेगेटिव होते नहीं है। इसका मतलब अपॉन में जो वैल्यूज आ रही है सारी पॉजिटिव रहेंगी, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव सारा रिजल्ट क्या बन गया आपका, कंप्लीटली पॉजिटिव। और नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर जीरो नहीं आई है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिक बात समझ में आ गई। तो फ्रैक्शंस आपके कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना रिजेक्ट करने के लिए आंसर। ठीक है, अब चलो अटेम्प्ट करते हैं, समझ में आ गया आपको। पहला क्वेश्चन क्या करा है,
तो आप तो ये देखो, सोचो, क्वेश्चन वोश्चन छोड़ो, पहले तो मेरे को क्या दिख रहा है, फाइंड द फ्रैक्शन। इतना समझ गया, मेरे को सबसे पहले फ्रैक्शन लेट करना है। तो फ्रैक्शन लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन बी। अब फ्रैक्शन आप नॉर्मली ए अपॉन बी ना लेके, क्योंकि हमारा फेवरेट वेरिएबल तो एक्स और वाई है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक्स अपॉन वाई लिख लो। अब एक्स और वाई आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। अब केसेस बनाओ, उन्होंने क्या छिड़कानी, देखो कुल मिला के अब वो क्या करेगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डबल फवाल कुछ ये करेगा। तो हम जो बोले वो कर दो भाई, अपना तो पैसा चाहिए, अपन को तो मार्क्स चाहिए। तो फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है। कब बनता है, जब टू ऐड करते हैं, किसमें, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में दो ऐड कर दो, तो आपके पास जो फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन है ना, वो ये है। अब वो कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो ऐड कर दो, तो यानी कि न्यूमरेटर में भी दो ऐड करना है और डिनोमिनेटर में। तो जैसा ही मैंने ये छिड़कानी करी, तो आपका जो रिजल्ट है ना फ्रैक्शन का, वो क्या बन जाता है, 9/11। हो गया सोल्व। अब जैसे ही आपकी बनी, तो ये शक्ल इसकी सही नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसकी शक्ल आप सही कर दो। शक्ल कैसे सही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो 11 इंटू में x+2, यहाँ से बनेगा 9 इंटू में y+2, यहाँ पर क्या बनेगा, अंदर सोल्व करो, 11x प्लस में 22, 9y प्लस में 18, ये आ रहा है। अब यहाँ से इक्वेशन बनानी है, तो इसको 11x माइनस 9y, इसको इधर लिया है, इसको उधर भेज दो, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा आपका 22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ये आपका बन गया पहला केस। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट केस बनाओ भाई, केस 2। केस 2 क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर मैं, अब ये उसी ओरिजिनल फ्रैक्शन में छिड़का नहीं कर रहा है, तो फ्रैक्शन लिख लूँ, एक्स अपॉन वाई। ये कह रहा है कि अगर मैं 3 ऐड करता हूँ दोनों में, फिर से वही कह रहा है कि अब की बार मैंने 3 ऐड करा 2 की जगह, तो 3 ऐड कर दो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाता है, 5/6 आ गया। इसकी शक्ल फिर से सुधारो, मेकअप करो इसका। तो 6 × x+3 बराबर 5 टाइम्स y+3, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस में 18 बराबर 5y प्लस में 15, इसको उधर बुला लो y वाले को, तो 6x माइनस 5y उधर जाके हो जाएगा 15 माइनस 18, तो ये आपका कितना आ गया, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। ये आपकी सेकंड केस बन गई। सही है, ठीक है। अब इनको रिजोल्व करना है। अब एलिमिनेशन लगाना चाहोगे ना, बेस्ट रहेगा। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए किसको टारगेट करे भैया, हम्म किसको करे यार, किसको करे, एक काम कर लेते हैं, एक्स को टारगेट कर लेते हैं, वो की बार है ना, एक्स को उड़ा देते हैं, एक्स को उड़ाने की जरूरत है, उड़ाओ एक्स को। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 11 और इधर 6 है, तो 11 × 6, 11 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 66। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 6 से, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से। थोड़ा सा रंग बदल देता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 11 से, ठीक है। तो आपकी जो नई क्वेश्चन है वो क्या बन रही है, देखो इधर बनाते हैं। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 11 × 6 हो जाएगा 66x, ठीक है। उसके बाद आएगा 9 × 6 माइनस का 54y, और बराबर में जाएगा 6 × 6 माइनस का 24, ठीक है, माइनस का है ना ये। हाँ, उसके बाद इसको करो, 11 × 6 कितना हो रहा है, ये आपका जाएगा 11 × 6 66x, सेम बनाने थे, बन गए। उसके बाद ये बनेगा माइनस का 55y, और बराबर में कितना बनेगा, 11 × 3 माइनस का 33। अब आपको पता क्या करना है कि x के कोफिशिएंट सेम है, तो दोनों के साइन भी सेम है, तो S4 सेम, S4 सम, नहीं सब्ट्रैक्शन, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज करना मत भूल जाना, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो गया। और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से कितना आ रहा है, तो देखो ये माइनस का 54 प्लस का 55, तो 55 माइनस 54 प्लस का भाई, यहाँ पर से 34 माइनस 24 कितना जाएगा, 34 माइनस 24 कितना जाएगा भाई, ये हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू 10 आ गई, तो आप किसी क्वेश्चन को यूज कर लो, किसको डालें, इसको डालो, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को उठाया मैंने ये, तो इसमें रख रहा हूँ y की वैल्यू ना, 6x माइनस 5 × 10 बराबर में माइनस का 3। तो ये कितना आ रहा है, 6x, ये बनेगा कितना, माइनस का 50 माइनस का 3, ये आ रहा है। अपन ने कोई गड़बड़ कर दी क्या, ये हो रहा है 6x बराबर में 50 माइनस 3,
50 - 3 कितना जाएगा 47, तो यानी एक्स की वैल्यू 47/3 आ रहा है, 47/6। एक मिनट रुको, कहीं अपन ने गड़बड़ कर दी क्या? अरे यार, ये गड़बड़ है देखो, यहाँ पर गड़बड़ है, 11 to 3 34 कर दिया मैंने, अरे अरे क्या हो गया है, करेक्शन करते हैं। गड़बड़ है, सब है जो है, क्या कर सकते हैं, चलो कोई ना, अभी देर नहीं हुई हमारे पास। इसको सही कर दो, ये यहाँ पर मिस्टेक है, 33 आएगा, वो डाउट तो हो गया था, चलो अब सही है। ठीक है, 11 या 33 का, ठीक है। अब इसको आप कर दो, कितना आएगा यहाँ से y, और y बराबर कितना जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा, पिछली बार 10 आ रहा था, आपकी बार 9 आएगा, तो y 9 आ गया ना। अब अपने पास यहाँ से उठाओ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं उठाऊंगा तो इसमें रख रहा हूँ वैल्यू ना किसकी, y की, तो 6x माइनस में 5 इंटू में 9 बराबर में माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस में 45 - 3, तो भाई ये कितना आ रहा है अपने पास, 45 उधर जाएगा, तो 6x बराबर में 45 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, और जैसे इसको आप काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ये आपका आ गया x। y भी आ गया, तो आपका वो पूछ रहा है फ्रैक्शन बताओ क्या होता है, अल्टीमेटली पूरा लिख के है ना भैया, फ्रैक्शन पूछ रहा है वो, है ना, एक्स वाई नहीं चाहिए उसको, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपका एक्स अपन वाई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 7/9। ठीक है, ये आपका आंसर है। बाकी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो एमसीक्यू वगैरह के लिए, तो सीधा देखो फ्रैक्शन है ना अपना जो भी आप, उसको आप रख लो। तो देखो 7, पहला केस क्या कर रहा है कि अगर मैं दोनों में 2 ऐड करता हूँ तो 7+2 करूंगा, है ना। देखो पहला केस है 7+2 करूँ और नीचे 9+2 कर दो, आप देखो खुद ही कि कितना बन गया 9/11, तो पहला केस सही है, ऐसा ऑप्शन का यूज कर लो। उसके बाद वापस से इसके हिसाब से चेक करो, कह रहा है 3 ऐड करो, तो 7 में 3 ऐड करा और आपका 9 में 3 ऐड कर लो, ये बनेगा कितना 10/12, काटोगे कितना बन गया 5/6, तो ये आपका दोनों कंडीशन मेट करा है, मतलब आंसर आपका सही है 100%। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, देखो अगला भी कुछ ऐसा, इन अ गिवन फ्रैक्शन, यानी आपके पास कोई फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर, तो पहले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन क्या है आपके पास, लेट कर लो, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, केस वन क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, रिड्यूस का मतलब क्या है कि आपने डिनोमिनेटर को कम कर दिया, कितने से कम का मतलब माइनस कर दिया उसमें से, बढ़ाने का मतलब प्लस करना है, तो रिड्यूस का मतलब 5 से रिड्यूस करा, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 6/5, ये बन गई आपका पहला केस। अब इसको सुंदर बनाओ, तो सुंदर क्या बनेगा, देखो 5 × 10x और इधर से 6 × y - 5, ये कितना बन गया भाई 10x बराबर में 6y - 30, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको इधर बुलाओ पहले, तो एक काम कर, तो पहले यहाँ पहले तेरे से बात करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, छोटा कर दूँ, तो जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5x - 3y बराबर में -15, है ना, उसको कर दिया, 2×5 = 10, 2×6 = 15, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर पहली। अब आप केस 2 बना लो, केस 2 क्या कर रहा है, केस 2 क्या कर रहा है, केस 2 कहाँ पे, हाँ, बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 8, तो अगर मैं न्यूमरेटर को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने का मतलब क्या करना है, प्लस करना है, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, यानी डिनोमिनेटर को डबल करा दो, डिनोमिनेटर आपका वाई उसको डबल कर दिया ना, पिछली बार न्यूमरेटर को डबल कराया था, तब हमारे पास वी गेट का मतलब हमारा आंसर क्या आता है 2/5, तो हमारा आंसर कितना आता है 2/5, तो आपसे कह रहा है 2x+y, इस बार जो है ना ऑप्शन का खेल खत्म कर दिया, 2x+y, ऐसा लिखा ही पड़ा है, x नोट द न्यूमरेटर एंड y नोट द, अच्छा है, मतलब उसने खुद ने बता दिया, मैंने भी लेट सही करा वैसे, x नोट द न्यूमरेटर, ठीक है, फिर ठीक है, तो उसने बताया तो वही मानना पड़ेगा भाई, कल को ये बोल दे y और x, तो उल्टा करना पड़ेगा आपको ना, ध्यान रखना जो चीज़ें गिवन दे उसका यूज़ करना। अब इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 5 × x+8 बराबर में 2 × 2y, तो इसको तो खैर क्या ही करना, 5x प्लस में 40 बराबर में 4y, इसको उधर बुला लो, 5x - 4y बराबर में इधर जाएगा कितना जाएगा -40, अब की बार ध्यान से करना है अपन लोगों को, है ना, 5x - 4y बराबर -40, तो अब इसको टारगेट करना है, किसको करे भाई,
तो देखो टारगेट करने की जरूरत नहीं है, 5x दोनों में सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा आप तो लिख दो इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड उठा लो। भाई फर्स्ट एंड सेकंड को उठाओ तो ये वाली है 5x-3y, ये आपका कितना आ रहा है -15। और ये कितना आ रहा है अपने पास 5x-4y, ये आ रहा है आपका -40। तो यहाँ से अब देखो 5x को टारगेट कर रहे हैं, x को टारगेट कर रहे हैं, तो इनका कोफिशिएंट सेम है, तो सबट्रैक्शन बनता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, तो 4y-3y जाएगा आपका कितना y, और यहाँ से आपको पता है 40-15 कितना होता है, ये होता है आपका 25, कितना होता है 25। ओके, समझ में आ गया। तो y25 आ गया, तो इसमें से उठाओ इक्वेशन, कौन से उठा रहे हो, इसमें से उठा लो, कोई सी उठा लो, फ्रॉम सेकंड उठा लो, तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड क्वेश्चन उठा रहा हूँ तो इसमें रख रहा हूँ देखो डायरेक्टली, 5x-4 टाइम्स ऑफ 25 है ना, वाई की वैल्यू 25 आ गई, बराबर में ये आ गया आपका -40। तो ये कितना बन रहा है देखो, 5x ये आ जाएगा 25×100, माइनस का 100 उधर जाके जाएगा कितना, प्लस का 100, तो 100 - 40 कर दूँ, तो 5x बराबर में 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 12, कितनी आ गई x की वैल्यू 12 आ गई। तो x और y की वैल्यू जब आ गई है तो सीधा आपसे पूछ रहा है वो कि फ्रैक्शन मत बताओ इस बार, 2x+y बताओ, तो 2x+y, 2x+y की वैल्यू डाल दो, तो 2x की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, 2 × 12 प्लस में y कितना अपने पास, y अपने पास 25 आ रहा है, तो रख दो भाई वैल्यू, ये कितना आ गया 24 प्लस में 25, और ये कितना होता है आपके पास 49, इसका आंसर कितना आ रहा है 49। बाकी फ्रैक्शन अगर आपसे पूछे ना, तो फ्रैक्शन आपका 12/25 है, फ्रैक्शन आ रहा है हमारा 12/25, और इसको आप यूज़ भी कर सकते हो चेक करने के लिए, देखो चेक कर लो, वो कह रहा है ना कि 12 दूनी 24 और 25 - 5, तो 24-5, 24/20 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो 24/20 कितना हो रहा है, इसको काटोगे तो कितना जाएगा 12/1 मिनट, किससे काट रहे हैं अपन, मैंने वैल्यू सही रखी है क्या, 12 दूनी 24 और यहाँ पे आएगा 25-5, हाँ तो ठीक तो है, ये जाएगा 10 और इसको काटोगे तो 6/5, तो सही है, अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद सेम अगले में करोगे तो आपको दिखा ना 12+8 करोगे, इसमें 12+8, एक्स वैल्यू 12 चल रही है, 12+8 20, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका 25 दूनी 50, इसको काटोगे तो कितना जाएगा 2/5, सेटिस्फाई कर गया, तो सही है आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन टू नंबर, यानी कि अगर मेरे पास दो नंबर है, आपके पास नंबर बोला है, फ्रैक्शन नहीं बोल रहा, तो अगर दो नंबर है, उनमें दोनों में अगर मैंने 1 1 ऐड कर दिया, तो उनका जो रेशियो है, हाँ रेशियो है, क्या बात है, रेशियो कितना होता है 1/2, 1:2, ठीक है। तो नंबर्स पूछ रहा है, तो आप मुझे बताओ लेट नंबर्स बी, तो नंबर्स क्या मान लेते हैं एक्स एंड वाई, मान लिया, नंबर्स को एक्स और वाई मान लिया। अब वो क्या कर रहा है, इसमें फ्रैक्शन क्लियरली नहीं बोला, लेकिन अब आप रिजोल्व करने के लिए यूज तो करोगे, बेसिक मैथ्स लगाओगे, तो भाई कह रहा है कि 1 ऐड कर दिया दोनों नंबर्स, तो आपके पास दो नंबर मतलब एक्स में ऐड करा 1 और वाई में करा 1, उसके बाद उनका जो रेशियो है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो का मतलब समथिंग और समथिंग, तो पहले में पहला नंबर में ऐड करा, दूसरे में ऐड करा, इनका रेशियो कितना हो गया 1/2, रेशियो का मतलब क्या होता है आपका 1/2 ही होता है। तो ये आपका बन गया केस 1, समझ में आ गई मेरी बातें, बन गई नहीं बन गई देखो। तो अब इसको थोड़ा सुंदर बना लो, सुंदर बनाएंगे तो क्या है, 2 इंटू में x+1 और यहाँ पे y+1 बन गया, 1 से तो मल्टीप्लाई करने कोई फायदा ही नहीं है ना, 2x+2 = y+1, यहाँ क्या बनेगा, इसको बुलाओ आजा भाई, 2x - y, इधर जाके 1 - 2 जाएगा -1, ये आपका क्या हो जाएगा केस 1 हो गया। अच्छा, अब अगली बातें कौन सी आ रही हैं, अगली बातें आ रही हैं कि अगर 5 सब्ट्रैक्ट करता हूं दोनों नंबर्स में से तो उनका रेशियो 5:11 हो जाएगा, मतलब केस 2 में इस बार हमारे पास दोनों नंबर्स में से 5 सब्ट्रैक्ट करा गया, तो इनमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x-5 y-5, तो रेशियो आपका कितना बन गया 5/11, क्या बन गया 5/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से, 11 इंटू में x-5 बराबर 5 इंटू में y-5, यहाँ बनेगा 11x - 55
बराबर में 5y माइनस 25, इसको इधर बुलाओगे 11x माइनस 5y, उधर जाएगा तो 55 माइनस 25, 11x माइनस 5y बराबर 55 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इक्वेशन आ गई कौन सी, दूसरी। पहली दूसरी इक्वेशन आ गई, तो आपको करना है खेल, और खेल करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, एलिमिनेशन लगाऊं क्या? चलो एलिमिनेशन लगा लो यार, क्या ही टेंशन लो। एलिमिनेशन लगाने के लिए इसको उठाओ और किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वाई टारगेट कर लो। वाई तो इसमें 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करते ही अपनी इक्वेशन जो है, जो भी बनेगी, इसको इधर बुला लो। तो इधर आ जा तो फटाफट से मल्टीप्लाई करो भाई। 12, ये 12 है ना, 12 तो नहीं है ना, हाँ 12 नहीं है, देखो फिर गड़बड़ हो जाती है। 2 है, 2 × 5 कितना जाएगा, 10x माइनस में 5y बराबर में -5। ठीक है, ये जाएगा 10x माइनस 5y माइनस 5। ठीक है, इधर से 11x, ये आपकी क्वेश्चन है 11x माइनस 5y, और ये 30। ठीक है, यही आ रहा है। अब आपको क्या करना है भाई, दोनों का साइन सेम है, तो स्टिल क्या करूंगा मैं, सबट्रैक्ट। और सबट्रैक्ट करते हुए तो आपको क्या करना है, साइन चेंज। तो ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन गया आपका माइनस। तो ये कैंसिल आउट, शिट 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 शिट, आराम से जल्दीबाजी नहीं, ये कैंसिल आउट होगा ना, अरे हो जा भाई। तो 10x माइनस 11x, तो माइनस की वैल्यू बढ़ी है, तो माइनस का x आ गया। ठीक है, माइनस माइनस दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट भी किसका आएगा, माइनस का 35। तो ये माइनस माइनस हटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 35। अब x 35 आ गया ना, तो अब आपके पास जब x आ गया तो y निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। कौन सी इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 2x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर -1, रख दो भैया वैल्यू। तो 2 × 35 माइनस वाई बराबर -1 है, तो ये आपका हो जाएगा 70 माइनस वाई -1। तो आप मुझे बताओ क्या करना है, इसको उधर भेज दोगे तो माइनस का 70 -1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सर ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस का -71। तो ये कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 71। बाकी बड़ा ही अजीब आंसर आ रहा है। तो y की वैल्यू 71 आ रही है, तो आपके जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वही आ रहे हैं कितने, तो आपके जो नंबर्स आ रहे हैं ना, वो नंबर्स क्या क्या आ गए अपने पास, नंबर्स आ गया आपका दोनों, एक तो आ रहा है आपका कितना 35, और एक 71। ये आंसर है। तो आप बाकी चेक कर सकते हो। देखो 35 में एक ऐड कर लो, कितना पहले क्वेश्चन में कह रहा है ना, 35 में एक ऐड कर लो, 35 में एक ऐड करेंगे 36 बनेगा, और 71 में एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 72। तो इनको काटोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप, है ना, सही आएगा आपको। ठीक है, चलो ओके। अरे खत्म भी हो गया, और क्वेश्चन नहीं है अपने पास। चलो तो फिर क्या कर सकते हैं, अब नहीं है तो, मेरा तो मन था कि और कराऊं मैं। ठीक है, लेकिन जो भी है ना, देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको लगभग, जो आपके नंबर बेस में जो मेन मेन थे ना, ट्रूइड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम और सिंपल टाइप के क्वेश्चन, उन सबको करा दिया। अब कॉन्सेप्ट मैं कवर करा सकता हूँ भैया, क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चमकोगे, है ना। तो यही हमारे यहाँ पे लिखा भी पड़ा है कि आप, हमारा जो लेक्चर है ना वो खत्म हुआ है, पर आपका सीखना नहीं। तो आपको सीखने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही, हमेशा ही रहूँगा। लेकिन भैया देखो, आपको पता है जो मेहनत करता है ना, उसी के साथ सब रहते हैं। तो जब तक आप मेहनत करते रहोगे, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नई वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।